हेलो फ्रेंड्स। आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट का जैसे नाम से पता चल रहा है, इनपुट यानी अंदर डालना। कोई सा भी कमांड, कोई सा कुछ भी चीज़ अगर हम लिखना चाहते हैं उसके अंदर, तो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड की मदद से अंदर हम डालेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारे डिस्प्ले में लिखाएगा, तो हमें इनपुट डिवाइस कहलाता है। द टर्म हार्डवेयर इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स अटैच्ड विद ए कंप्यूटर सिस्टम। The term hardware is used to describe all the physical components attached with a computer system. The input device are the hardware that are used to transfer input to the computer. इनपुट डिवाइस वो होते हैं, वो हार्डवेयर होता है जो ट्रांसफ़र करता है इनपुट को कंप्यूटर में। जो भी हम इनपुट डालते हैं वो कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर देता है, उसे उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। समझ रहे हो ना? जैसे कुछ कीबोर्ड की मदद से अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट देता है कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके क्या इनपुट आया है यूजर के द्वारा। उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए आगे। द इनपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर, ये तो हो गया। और द ट्रांसफर इनपुट, द इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड और इमेज। इनपुट जो है लिखा हुआ, या फिर इमेज फ़ोटो के माध्यम से कलरफुल, इस या फिर साउंड, कोई गाने हो गया, कोई इमेज हो गया, इन सब के माध्यम से भी जो इनपुट हम दे सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं आगे। द वेरियस इनपुट डिवाइस विच कैन बी यूज टू एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर आर टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड से ही हम जो टाइप करते हैं वो टेक्स्ट टाइप करते हैं। कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो वो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, वो कीबोर्ड है हमारा सबसे पहला। ठीक है, कीबोर्ड के देखिए भी है हमारा, ग्राफिकल इनपुट डिवाइस के अंदर हमारा आता है। यानी फ़ोटो को में हमारा, अगर फ़ोटो कुछ डालना है, इनपुट करना है हमें, या कोई कलर इनपुट करना है, तो उसके लिए हम स्कैनर, ओ सी आर, ओ एम आर, एम आई सी आर, बार कोड रीडर, डिजिटाइज़र, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइस, यानी जो हमारा माउस का जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से डिवाइस हैं। जैसे माउस है हमारा एक, तो माउस से हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, इन सब के ये सब के बारे में अभी बात करेंगे। चलिए, साउंड इनपुट डिवाइस भी होता है। माइक्रोफोन हो गया। साउंड मतलब जो साउंड हमें इनपुट करवाना है कंप्यूटर में। जैसे माइक्रोफोन हमारा कंप्यूटर में पहले से होता है, तो हम जो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डर ऑन करेंगे, उसमें हम बोलेंगे माइक में, तो वो इनपुट डिवाइस के काम करेगा, उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। ओके, अब चलिए आगे। कीबोर्ड। मोर कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है बहुत ही कॉमन है, सब जगह यूज़ किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर है। ये कीबोर्ड के बिना काम ही नहीं चल सकता। अब देखिए, लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज सेम एज दैट ऑफ टाइप राइटर विद सम एडिशनल कीज। लेआउट जो होता है कीबोर्ड का, वो बहुत ही सेम होता है, टाइप राइटर की तरह ही होता है, और विद सम एडिशनल कीज। लेकिन इसमें जो है और भी कीज़ होते हैं एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा कीज़ होते हैं इसके अंदर। लेआउट का मतलब होता है ढांचा। ओके, लेआउट का मतलब ढांचा होता है, मतलब उसका जो जो साइज है कीबोर्ड का बड़ा है, और उसमें अलग अलग तरह सेक्शन में डिवाइड होता है। जैसे नंबर वाला कीबोर्ड अलग होता है, फंक्शन वाला कीबोर्ड अलग होता है, और टाइपिंग वाला कीबोर्ड अलग होता है, उसे हम लेआउट कहते हैं। ठीक है, द जनरली कीबोर्ड आर ऑफ टू साइजेस। टू साइज के कीबोर्ड्स होते हैं। 84 की होता है किसी में, किसी में 1001, 1002 कीज मतलब बटन, बटन बोल रहा है ये। बट नाउ आजकल तो 1000 मतलब 104 की से लेके 108 की भी होते हैं। 104 बटन से लेके 108 बटन्स होते हैं आजकल कीबोर्ड के अंदर।
चलिए आगे। डेटा इज एंटर इनटू कंप्यूटर बाय सिंपली प्रेसिंग वेरियस कीज। डेटा जो है एंटर होता है कंप्यूटर के अंदर, बस प्रेस कर दो कोई भी बटन को। ये रहा सारा, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। टैब की देखिए यहाँ पर है। कैप्स लॉक की देखिए यहाँ पर है। एस्केप की सबसे ऊपर कोने में लेफ्ट साइड है। उसके बाद फंक्शन की सबसे ऊपर होते हैं। ये सारे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बैक स्पेस की ये रहा। डिलीट की यहाँ है। प्रिंट स्क्रीन ये होता है। नो नम लॉक की से हमारा सारा नंबर लॉक हो जाएगा उस पे। तो अगर अगर हम उसमें कुछ भी 1 2 3 अगर टाइप करेंगे तो टाइप ही नहीं होगा उससे, मतलब लॉक हो जाएगा वो। अब आगे देखिए। ऑल्ट की, अल्टरनेट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, एंटर की, स्पेस बार, कर्सर की, न्यूमेरिक की पैड, ये सारे होते हैं। अब चलिए आगे। लेआउट ऑफ द कीबोर्ड। अब लेआउट जो होता है कीबोर्ड कई तरह के होते हैं, मैंने पहले आपको बताया था। जैसे एक टाइपिंग की हो गया, न्यूमेरिक की पैड हो गया। टाइपिंग की से हम टाइप करते हैं ओनली, जैसे ए टू जेड हमारा जो भी होता है। दिस कीज इंक्लूड द लेटर कीज ए टू जेड। देखिए ए से जेड तक जो भी कीज होते हैं वो हमारे टाइपिंग की के अंदर ही आते हैं। और 0 से 9 तक जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो भी हमारे टाइपिंग कीज के अंदर आते हैं। इन तीन दोनों का ज़्यादातर टाइपिंग कर किया जाता है, इसलिए हमारा टाइपिंग की के अंदर आता है। अब न्यूमेरिक कीपैड। इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा और कर्सर मूवमेंट। न्यूमेरिक कीपैड में क्या होता है कि इसके अंदर हम जो एरो का साइन होता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो कैलकुलेशन के लिए नंबर होते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं, ये सारे इसी के अंदर आते हैं, न्यूमेरिक कीपैड में आते हैं। कैलकुलेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ये। कैलकुलेटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है। फंक्शन कीज। द फंक्शन कीज ये सबसे ऊपर होता है, टॉप ऑफ द कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के सबसे ऊपर ही फंक्शन की पाया जाता है। ओके। द फंक्शन कीज F1 F2 F3 एक्सेट्रा आर इन रो अलोंग द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर पाया जाता है, अरेंज किया जाता है। F1 से लेके F12 तक होता है। F1 से लेके 12, मतलब 12 फंक्शन कीज होते हैं। ईच फंक्शन की हैज़ यूनिक मीनिंग एंड इज़ यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और हर एक फंक्शन का एक यूनिक मीनिंग होता है, हर फंक्शन का अलग अलग काम होता है, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल F1 इज़ यूज टू डिस्प्ले हेल्प इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जब ओपन करोगे और तब आप F1 क्लिक करोगे तो हेल्प हेल्प का बॉक्स निकल आ जाएगा, कमांड जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल कीज। This key provides cursor and screen control. It includes four directional arrow key. Control keys also include home and insert, delete, page up, page down, control key, alternate key and escape key. अब कंट्रोल कीज के अंदर ये समझ लीजिए, कंट्रोल करना किसी भी चीज़ों को कंट्रोल करना। जैसे पेज अप में हम पेज को अप कर रहे हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि तू ऊपर चला जा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको याद करने का तरीका है कंट्रोल कीज में कि अप करना, मतलब उस पेज को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल कीज के अंदर आएंगे। पेज अप, पेज डाउन, और एक कंट्रोल। कंट्रोल तो कंट्रोल है ही। और अल्टरनेट भी कंट्रोल में ही आता है, क्योंकि अल्टरनेट की दबा के हम कुछ अगर दबाते हैं तो वो कंट्रोल हमारे कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे एंड स्केप की भी से हम उसे उससे बाहर निकल सकते हैं किसी भी चीज़ से। हम अगर किसी डॉक्यूमेंट में है तो हम एस्केप की दबाते हैं तो हम विंडो पे आ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है। इसे हम कंट्रोल की के अंदर ही रखेंगे। और होम टैब इन एंड इंसर्ट डिलीट, जैसे डिलीट की है, अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे, मतलब हम उस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं डिलीट करके, ताकि स्पेस कम हो जाए। तो ये हमारे कंट्रोल कीज़ के अंदर ही होते हैं। अब देखिए स्पेशल पर्पज़ कीज़। Keyboard also contains some special purpose keys such as enter, shift, caps lock, num lock, spacebar, tab and print screen. Keyboard also contains some special purpose keys such as enter, shift, caps lock. देखिए स्पेशल पर्पज़ यानी किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों को। वो है हमारा एंटर। एंटर तभी हम यूज़ करते हैं जब हमारा ज़्यादा सारा चीज़ डॉक्यूमेंट फिल कर दिया जाता है, उसके बाद एंटर करते हैं तो वो हमारा लास्ट कमांड होता है। इसको हम स्पेशल पर्पज़ में ही रखते हैं। और शिफ्ट हो गया, शिफ्ट की मदद से हम किसी भी चीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अपर लोअर लेटर से अपर कर सकते हैं, यानी स्पेशल कैरेक्टर है इसका, इसलिए इसको हम शिफ्ट को स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर ऑप्शन में यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक से हमारा जो
हमारा जो भी कीबोर्ड टाइपिंग है हमारा, वो सारे लॉक हो जाएंगे। मतलब ये है कि कैप्स लॉक से सारे के सारे बड़े बड़े अक्षरों में हो जाएगा। समझ रहे हो? कैप्स लॉक को अगर दोबारा क्लिक कर दोगे तो सारे छोटे अक्षरों में हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्पेशल काम के लिए यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसको स्पेस बार को क्या कहते हैं इसको, कैप्स लॉक को स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। नंबर को लॉक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये भी स्पेशल पर्पज़ के लिए है। स्पेस बार स्पेस देने के लिए जब यूज़ करते हैं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। समझ रहे हो ना? जनरल में तो ये सब आते हैं हमारे फंक्शन, न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। कंट्रोल की से तो मैंने बता ही दिया। स्पेशल पर्पज़ में ये स्पेशल टाइप के जो भी कीबोर्ड की कीज़ होते हैं, मतलब बटन्स होते हैं, ये सारे स्पेशल आते हैं। जैसे टैब हो गया एंड प्रिंट, पहुंच गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट स्क्रीन प्रिंट करना, या टैब से जैसे कि एक ही बार में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो टैब की का यूज़ करते हैं हम। तो टैब भी किसी स्पेशल कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, कभी कभी किया जाता है, उसे हम स्पेशल पर्पज़ की के अंदर ही रखेंगे। ओके, अब चलते हैं आगे। वर्किंग ऑफ ए कीबोर्ड, कीबोर्ड का काम। व्हेन द यूजर प्रेस ए की, अब देखिए कीबोर्ड काम कैसे करता है। When the user presses a key, it causes a change in the amount of current flowing through the circuit associated specifically with that key. The keyboard microprocessor or keyboard controller detects this change in current flow. मतलब ये है कि जब भी हम कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, प्रेस करते हैं बटन को, तो वो जो बटन प्रेस करते हैं तो उस बटन से जो भी वायर कनेक्ट होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होता है, तो करंट के फ्लो में कुछ चेंज आने लग जाता है। तो फिर उस चेंज को, अभी देखिए, ए कॉपी ऑफ दिस कोड इज आल्सो स्टोर्ड, और उसका जो कॉपी होता है, जो भी हम प्रेस करते हैं बटन का, उसका एक मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। क्या प्रेस किया गया है उसको स्टोर कर दिया। जैसे ए हमने प्रेस किया तो उसका टेम्पोरेरी मेमोरी होती है कीबोर्ड के अंदर, वो उस ए को स्टोर कर लेती है, keyboard memory. When the operating system reads the scan code, it informs the same to the CPU, and the scan code stored in keyboard's memory is then erased. जैसे इसमें बताया गया है कि जैसे हमने कोई कीबोर्ड से प्रेस किया तो उसमें करंट जो है चेंज होने लगा। तो करंट चेंजिंग जो है हुआ है, उसको तो पहले सीपीयू देखेगा कि अरे करंट चेंज हो गया, तो उस कमांड को फिर वो पास करेगा। ए कॉपी ऑफ दिस कोड आल्सो स्टोर इन कीबोर्ड मेमोरी व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स द स्कैन कोड। जब ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड को स्कैन करता है और उसको किसको, सेम टू द सीपीयू, एंड द स्कैन कोड स्टोर इन द कीबोर्ड मेमोरी इज देन, तो वही सीपीयू को भेजता है। उसके बाद सीपीयू अपना दिखा देता है स्क्रीन पे कि ये आपने एंटर किया, ए आपने एंटर किया था। तो उसके बाद जब दिखा देता है, उसके बाद फिर वो जो हमने टाइप किया था वो अपने आप ही उसकी मेमोरी में से इरेज कर दिया जाता है, डिलीट हो जाता है अपने आप ही। अब देखिए, प्रिंटिंग डिवाइसेस, मतलब पॉइंटिंग डिवाइसेस, सॉरी, पॉइंटिंग मतलब माउस कर्सर को या फिर किसी भी कर्सर को पॉइंट करना डिस्प्ले पे। माउस सबसे पहला पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस इज़ वेरी पॉपुलर कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ए माउस इज़ ए स्मॉल बॉक्स विद ए राउंड बॉल एट द बॉटम। एक बहुत ही छोटा सा बॉक्स में, बॉक्स के अंदर सबसे नीचे जो है एक छोटा सा बॉल होता है उस माउस के। देर आर 2 और 3 डिप्रेशन स्विचेस ऑन द टॉप। उसके सबसे ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। ए माउस इज़ यूज टू मैनिपुलेट कर्सर एरो एट द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर कर्सर को घुमाने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ए माउस इज़ रोल्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक माउस को
फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल सरफेस पे घुमाया जाता है। पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन, उसके बाद तब जब माउस को घुमाओगे तो उसका पॉइंटर जो है स्क्रीन पे घूमेगा। माउस को तो आप अपने डेस्क पे मतलब हाथ एक चटाई के ऊपर भी घुमा सकते हो, तो उसको घुमाओगे अपने चटाई पे, लेकिन उसका पॉइंटर जो है आपके डिस्प्ले में घूमेगा। समझ रहे हो? पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन। द मूवमेंट ऑफ माउस अलोंग द एक्स एक्सिस हेल्प इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट माउस का एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी लेफ़्ट राइट, जब घुमाओगे माउस को तो उसका कर्सर भी जो है हॉरिजॉन्टली घुमाएगा, लेफ़्ट राइट ही घूमेगा। और अगर वाई डायरेक्शन में घुमाओगे तो उसका कर्सर भी वाई डायरेक्शन में घूमेगा। समझ रहे हो? चलिए आगे। माउस कांट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट। माउस को कभी भी लिखने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, टेक्स्ट। समझ रहे हो? ईजी टू यूज़, ये बहुत ही आसान होता है यूज़ करने में। नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। और मूव्स द कर्सर फास्टर देन द एरो कीज ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर जो एरो की होता है उससे भी ज़्यादा फास्ट ये काम करता है माउस। एकदम कहीं तुरंत माउस का कर्सर कहीं भी ले जा सकते हो। अब देखिए टाइप्स ऑफ माउस। माउस के कई टाइप्स होते हैं। मैकेनिकल माउस, 3 टाइप के होते हैं वैसे माउस के टाइप्स। पहला है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस हैज़ रबर और मेटल बॉल ऑन इट्स अंडर साइड दैट कैन रोल इन ऑल डायरेक्शंस। किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है। मैकेनिकल माउस जो होता है रबर का बना हुआ रहता है या मेटल का, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मैकेनिकल सेंसर विद इन द माउस डिटेक्ट द डायरेक्शन द बॉल इज़ रोलिंग एंड मूव द स्क्रीन पॉइंटर अकॉर्डिंगली। जो मैकेनिकल माउस होता है इसके अंदर एक मैकेनिकल सेंसर होता है, ठीक है। वो डिटेक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में माउस को घुमाया जा रहा है और उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर जो है डिस्प्ले पे दिखाई देता है। समझ रहे हो? चलिए आगे। ऑप्टो मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस का ये एक दूसरा भाग है ऑप्टो मैकेनिकल माउस, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर यूज़ किया जाता है। जैसे ऑप्टिकल माउस इज सेम एज मैकेनिकल माउस बट यूजेस ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट मोशन ऑफ द बॉल। बस ये याद रखना है आपको, एक मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस। इसका आंसर बस ये होगा कि ये डिफरेंट, इसमें बस ऑप्टो मैकेनिकल में ये होता है कि ऑप्टिकल सेंसर यूज़ किया जाता है, बाकी सब मैकेनिकल माउस जैसा ही होता है। चलिए आगे। ऑप्टिकल माउस एक है, ये तो था ऑप्टो मैकेनिकल, और ये है ऑप्टिकल माउस। देख, ऑप्टिकल माउस यूजेस ए लेज़र टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। ऑप्टिकल माउस जो है लेज़र को यूज़ करता है टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। माउस के मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए लेज़र सेंसर का यूज़ किया जाता है। इनमें तो इसमें ऑप्टो मैकेनिकल में ऑप्टिकल सेंसर यूज़ किया जाता था, और मैकेनिकल में मैकेनिकल सेंसर, और ऑप्टिकल माउस में लेज़र सेंसर का यूज़ किया जाता है। यू मस्ट मूव द माउस अलोंग ए स्पेशल मैट। इसमें ये ज़रूरी होता है कि आपको एक चटाई, जो छोटा सा चटाई है, उस पर आपको इस माउस को घुमाना पड़ता था, तब तब जाके चलता था माउस, चलता है माउस, ठीक है। ऑप्टिकल माउस में ये इसका डिफरेंस है। व्हाट इज़ ए ग्रिड? मतलब ग्रिड का मतलब होता है बिल्कुल खुरदरा सा हो, ग्रिप बन जाए उसमें माउस जब घुमाए, ताकि माउस पॉइंटर स्मूथली काम करे डिस्प्ले पे। हैव नो मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स। Optical mouse have no mechanical moving parts. They respond more quickly and precisely than mechanical and optomechanical mouse. ऑप्टोमैकेनिकल और मैकेनिकल माउस से बढ़िया ये काम करता है, बहुत ही जल्दी फास्ट काम करता है ये। समझ रहे हो? ये लेटेस्ट होता है। अब चलिए आगे। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, इससे भी कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ज़्यादातर गेम्स में यूज़ किया जाता है। जैसे जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू मूव कर्सर पोजीशन और ए मॉनिटर स्क्रीन पे कर्सर के पोजीशन को घुमाने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक इज ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। अब इसका मेन लाइन ये है, इसी को याद करना है आपको। देखिए, जॉयस्टिक इज ए स्टिक हैविंग, जो स्टिक नाम से ही इसका आंसर पता चल जा रहा है कि इसका एक स्टिक होता है, छड़ी होता है, जिसके स्फेरिकल बॉल होता है इसके बोथ लोअर एंड अपर
ये जो स्टिक होता है, इसके स्टिक के ऊपर छड़ी छड़ी मान लो, छड़ी के ऊपर एक बॉल होता है, छड़ी के नीचे भी एक बॉल होती है। अब वो बॉल जो होता है बिल्कुल ऊपर और नीचे होता है, सोन इन फिगर। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए सॉकेट, और जो नीचे वाला इसको स्फेरिकल बॉल, मतलब स्फेरिकल का मतलब होता है गोल सा बॉल, गोल बिल्कुल सर्कल बॉल। बॉल जो होता है वो बिल्कुल गोल होता है, स्फेरिकल होता है। इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड एज शोन इन फिगर। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए सॉकेट, जो लोअर मतलब स्टिक के जो सबसे नीचे जो होता है बॉल, वो एक सॉकेट के अंदर ही मूव करता है। यानी एक स्टिक जो है वो एक सॉकेट के अंदर खड़ा किया गया है, दिख रहा होगा आपको। तो द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए सॉकेट, द joystick कैन बी मूव्ड इन ऑल फोर डायरेक्शंस। उसके वजह से जो स्टिक को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, क्योंकि बॉटम मतलब स्टिक के नीचे हमारा एक बॉल है, जिसकी वजह से हम इसके स्टिक को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये ज़्यादातर कैड में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के एडेड कुछ डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर यूज़ किया जाता है, और ये गेम को खेलने में भी किया जाता है यूज। ट्रैकर बॉल, ट्रैकर बॉल एक बॉल जैसा होता है, वो हाफ होता है, पूरा बॉल उभर के नहीं आता है। देखिए, दिस इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। डैट इज मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर, ये ज़्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ माउस, माउस के जगह पे। दिस इज ए बॉल विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन बॉल, बॉल के अंदर, बॉल के ऊपर जो है, अगर हम फिंगर घुमाएं ऐसे, फिंगर को इधर उधर घुमाएं उस बॉल के ऊपर, तो पॉइंटर भी इधर उधर घूमेगा। जिस डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को उस बॉल के ऊपर रख के अगर घुमाएंगे बॉल को, उसी डायरेक्शन में हमारा पॉइंटर घूमेगा स्क्रीन पे। इट इज़ समटाइम्स कंसिडर्ड बेटर देन माउस, ये ज़्यादातर माउस से बढ़िया पाया जाता है, क्योंकि इसमें हमें माउस को पकड़ के घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उंगली उस पर घुमा दो, हो जाएगा काम। लिटिल आर्म मूवमेंट एंड लेस डेस्कटॉप स्पेस, और डेस्कटॉप के स्पेस को भी कम कर देता है, उसमें माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही वायर, मतलब वायर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन माउस ज़्यादा बड़ा होता है, ये छोटा छोटा होता है। समझ गए? चलिए। ट्रैक बॉल इज़ स्टेशनरी, ट्रैक बॉल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। रिक्वायर लेस स्पेस, बहुत ही कम स्पेस में ये आपका ट्रैक बॉल साइज होता है, कॉम्पैक्ट साइज, यानी बिल्कुल छोटा साइज में होता है। मोस्ट सूटेबल फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में ज़्यादातर ये पोर्टेबल हो जाता है, सूट कर जाता है, मतलब इसको उपयोग कर सकते हैं। लाइट पेन, लाइट पेन सिमिलर टू ए पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेलेक्ट ए डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। लाइट पेन जो होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि पिक्चर्स को ड्रॉ करना किस पे, मॉनिटर स्क्रीन्स पे, ये लाइट पेन सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम, इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल, इसके इस ये जो पेन है इसके अंदर एक फोटो सेल होता है। ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्यूब, एक छोटा सा ट्यूब होता है, उसके अंदर एक ये फोटो सेल्स होते हैं। ये जो पेन है, पेन के अंदर एक छोटा सा ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर फोटो सेल्स होते हैं, जो डिटेक्ट करता है कहाँ पर ये सेंसर ले रहा है। जैसे व्हेन इट्स टिप इज़ मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन, जैसे कि जब पेन का कोई, वो पेन का जो नुक है उसको हम मॉनिटर के स्क्रीन पे मूव करेंगे, एंड पेन बॉटम इज़ प्रेस्ड, और पेन का जो बटन है उसको हम दबाएंगे, और इट्स फोटोस, जैसे कि हम पेन का बटन दबा के उस पेन को हम मॉनिटर के स्क्रीन पे मूव करेंगे, तो उसका जो फोटो सेल जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करेगा, सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट्स द स्क्रीन लोकेशन, वो देखेगा कि इसका जो पेन का नुक है वो कौन से जगह पे, कौन से प्लेस पे जो है, कौन मतलब स्क्रीन के, मॉनिटर के स्क्रीन पे कौन से जगह पर उसका नुक अभी है, उस वक्त उसको डिटेक्ट करेगा फोटो सेल सेंसिंग डिवाइस, स्क्रीन लोकेशन, एंड सेंड्स द करस्पॉन्डिंग सिग्नल, और वही सिग्नल जो है सीपीयू को भेजेगा। उसके बाद सीपीयू मॉनिटर में दिखाएगा कि ये रहा इसका लोकेशन। समझ रहे हो ना? एक लाइट पेन है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो डिस्प्ले करवाता है जब हम
मॉनिटर के स्क्रीन पर इसको घुमाते हैं, पेन के बटन को प्रेस करके मॉनिटर के स्क्रीन पर घुमाते हैं, तब ये हमारे बताता है कि तब इसके अंदर जो सिस्टम होता है, फोटो सेल जो होता है, वो डिटेक्ट करता है कि इसका लोकेशन कहाँ पर है। उसके बाद वो सीपीयू को सेंड कर देता है। समझ रहे हो, बहुत ही आसान है ये। अब चलिए आगे। ऑप्टिकल स्कैनर्स। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल स्कैनर, ये एक स्कैनर होता है। स्कैनर दो टाइप्स के होते हैं। देखिए, ये स्कैनर तो अलग होता है। एक ये ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्टिकल यानी ये अलग ही चीज़ का स्कैनर है। ये वो स्कैनर नहीं है जो समझ रहे हो, ये दूसरा स्कैनर है। ऑप्टिकल स्कैनर होता है, नाम ये याद कर लो बस। ऑप्टिकल स्कैनर्स में दो तीन टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं। जैसे पहला ऑप्टिकल मार्क रीडर। These scanners are capable of recognizing a pre-specified type of mark made by pencil और पेन। pre-specified मतलब जो पहले से ही कंप्यूटर में फिट हो। समझ रहे हो, दिस स्कैनर आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, जो पहले से ही कंप्यूटर में फिट हो, टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। पेन या पेंसिल से जो भी हम मार्क करते हैं, गोल सा बनाते हैं, चिह्न देते हैं, तो उसको डिटेक्ट करता है, स्कैन करता है। फॉर एग्जांपल मैनी स्टूडेंट्स माइट हैव अपीयर्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके जो टेस्ट देते हैं, वेयर दे हैड टू मार्क देयर आंसर टू क्वेश्चन ऑन ए स्पेशल टेस्ट स्कोरिंग शीट बाय डार्कनिंग ए स्क्वायर और सर्कुलर स्पेस बाय ए पेंसिल टू इंडिकेट देयर करेक्ट चॉइस। उसमें जो स्टूडेंट्स है, उसका आंसर देने के लिए उसका जो ऑप्शंस होता है, उस ए ऑप्शन पे मान लो उसका आंसर है, तो ए को वो पेंसिल से या पेन से उस पे गोल सा आकार या फिर रेक्टेंगल आकार का पूरा पेंसिल से पूरा भर देगा उसको। समझ रहे हो ना, डार्क कर देगा बिल्कुल उसको, सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप में। दिस आंसर शीट आर डायरेक्टली These answer sheets are directly fed to a computer for grading with the use of an optical mark reader। जो वो जो आंसर शीट है वो डायरेक्टली डिटेक्ट किया जाता है किससे, कंप्यूटर ग्रेडिंग सिस्टम से। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन है जो इसको स्कैन करती है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को। The actual technique used by an OMR optical mark reader device for recognition of marks involves focusing a light on the page being scanned and detecting the reflected light pattern from the marks। द एक्चुअल टेक्निक यूज्ड बाय एन OMR का एक्चुअल टेक्निक क्या यूज़ किया जाता है, देखिए। फॉर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ मार्क्स इन्वॉल्व फोकसिंग ए लाइट ऑन द पेज बीइंग स्कैन्ड एंड डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट पैटर्न फ्रॉम द मार्क। जो मार्क भी हम करते हैं उसमें, जैसे पेंसिल से जो भी हमने उसमें डार्क किया है, वो उसको डिटेक्ट करेगा। उस पर डिटेक्ट करते समय क्या होता है कि उसमें लाइट चमकती है, तो उस लाइट के चमकने की वजह से कंप्यूटर में फिर जो होता है कि इसका चमक कौन से जगह पे रहा है, उसके वजह से वो उसका आंसर देख पाता है कंप्यूटर। चलिए देखिए, इसका द बाइनरी डेसिमल 7, इसका आंसर है बी। तो बी पे इसने डार्क कर दिया, तो क्या होगा कि कंप्यूटर इसको स्कैन करेगा, उसके बाद इसका लाइट सेंसिंग डिवाइस है जो है, वो देखेगा कि यहाँ पर इसका लाइट जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसे वो आंसर कंसिडर कर लेगा। Optical character readers. These scanner devices are capable of detecting alphabetic and numeric characters printed on paper. These characters may be either typewritten or handwritten. In case of handwritten characters, special care has to be taken to ensure that the characters are of standard size. Lines making up the characters are connected and no stylish loops etc. are used. On the other hand, if the characters are typewritten, they must be typed using a special type font कॉल्ड। अब देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
ये तो हमारा था ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क से हमारा पता चलता है हमें मार्क लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, मार्क लगाना। और ऑप्टिकल कैरेक्टर में हम कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे कैरेक्टर ए बी सी डी, नाम किसी का हो गया, ये सब हम ऑप्टिकल कैरेक्टर के अंदर आता है। ये स्कैनर होता है जो सिर्फ कैरेक्टर को स्कैन करता है। जैसे दिस स्कैनर डिवाइस आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन पेपर। ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को भी डिटेक्ट करता है जो पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ होता है। जैसे हमारा नाम हो गया ए बी सी डी 1 2 3 4, इन सब को ऐसे देखता है वो। दिस कैरेक्टर्स में भी आइदर टाइप रिटन और हैंड रिटन। और ये कैरेक्टर हम हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर हाथ से भी लिख सकते हैं या उसको टाइप भी कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। इन केस ऑफ हैंड रिटन कैरेक्टर स्पेशल केयर हैज़ टू बी टेकन टू इंश्योर दैट द कैरेक्टर्स आर ऑफ स्टैंडर्ड साइज लाइन्स मेकिंग अप द कैरेक्टर्स आर कनेक्टेड एंड द नो स्टाइलिश लुक। इसका मतलब ये हुआ, जब हम अपने हाथ से लिखते हैं कोई भी चीज़ तो उसमें ये ज़रूरी है कि लाइन्स जो है बिल्कुल सही से बने होने चाहिए, सीधी लाइन्स में होने चाहिए। और कैरेक्टर जो है कनेक्टेड होना चाहिए, ज़्यादा उसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और उसमें ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लिखना पड़ेगा, हमें सिंपल लिखना पड़ेगा कैरेक्टर्स में, एक्सेट्रा आर यूज्ड। ऑन अदर हैंड, अगर हमें दूसरी तरफ हम अगर टाइप करते हैं उसको, दे मस्ट बी टाइप्ड यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ फॉन्ट। और वो जो कीबोर्ड हम यूज कर रहे हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट हम जो जो भी लिखते हैं उसका स्टाइल होता है, उसी फ़ॉन्ट के अंदर हमें लिखना पड़ता है। कोई दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे तो नहीं चलेगा, उसे स्कैन ही नहीं कर पाएगा ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। समझ रहे हो, उसी फ़ॉन्ट में हमें, जैसे उस फ़ॉन्ट का नाम है OCR फ़ॉन्ट, ऑप्टिकल कैरेक्टर फ़ॉन्ट, कैरेक्टर रीडर फ़ॉन्ट। ये स्पेशल टाइप का फ़ॉन्ट होता है, इसी फ़ॉन्ट के अंदर हमें टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड की मदद से। समझ रहे हो। ए वाइड रेंज ऑफ फ़ॉन्ट्स यूजिंग ऑर्डिनरी इंक्स कैन नाउ बी एक्सेप्टेड बाय OCR डिवाइसेस। और इस रेंज का जो OCR डिवाइसेस हैं वो सिर्फ इसी फ़ॉन्ट के इंक को स्कैन कर पाती है। वंस द होल कैरेक्टर हैज़ बीन स्कैन्ड, जब पूरा कैरेक्टर जो है स्कैन कर लिया जाता है, जैसे अजय लिखा हुआ है कैरेक्टर हमने, तो उसको स्कैन कर लेगा। इट इज़ कंपेयर्ड विद द कैरेक्टर्स, और उसके बाद उस स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स, यानी जो भी हमने लिखा है उसको पहले कैरेक्टर को रीड करेगा कि इसमें हैंड हाथ से लिखा गया है या फिर कीबोर्ड से लिखा गया है। और कीबोर्ड से लिखा गया है तो फिर इसमें कौन सा फ़ॉन्ट का यूज़ किया गया है, ये सारा चीज़ उसमें डिटेक्ट करेगा। हैज़ बीन प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज्ड इफ द स्कैन्ड कैरेक्टर डज नॉट मैच सेटिस्फैक्टरी विद दैट विद एनी ऑफ द फॉन्ट इट इज रिजेक्टेड। यानी अगर वो कैरेक्टर अगर उस फॉन्ट में नहीं लिखा गया है तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा वो। OCR आर यूज्ड फॉर रीडिंग बैंक चेक्स। और OCR का यूज़ ज़्यादातर हम चेक्स को रीड करने के लिए, चेक जो हम देते हैं, चेक जो भी हम वहाँ पे बैंक में देते हैं, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर रीडर होता है, इसी की मदद से चेक को रीड किया जाता है, उसके कोड को। समझ रहे हो। अब चलिए आगे, बार कोड रीडर। Barcode is a machine readable code in the form of pattern of parallel vertical lines of varying width as shown in figure. They are commonly used for labeling goods that are available in supermarkets. बारकोड रीडर जो है ज़्यादातर हम ये पैरेलल और वर्टिकल लाइंस होते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, पैरेलल मतलब बिल्कुल बराबर लाइंस के और बिल्कुल सीधी लाइन होते हैं, जिसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। मतलब बार कोड कहते हैं, रीडर तो हमारा मशीन हो गया। अब देखिए, दे आर कॉमनली यूज फॉर लेबलिंग लाइन गुड्स दैट आर अवेलेबल इन सुपरमार्केट। और ये ज़्यादातर हम गुड्स को लेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोई सामान है, उसके ऊपर कोई कंपनी का सामान है, वो सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर ये लेबल लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये है। चलिए आगे। कोड्स स्ट्रिप्स आर सेंस्ड and ready by a photoelectric device barcode reader that reads the code by means of reflective light. The information recorded in barcode reader is then fed into the computer to manipulate the information.
अब वो जो क्या है फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको स्कैन करेगा उस बार कोड रीडर को, उसके बाद उसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट उसके पास जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डर होता है उस बार कोड को, तो रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद वो पता लगा लेगा क्या है नहीं है बार कोड में। अब चलिए आगे। एडवांटेज ये है कि बहुत ही सही सही बताता है, एक्यूरेट होता है, वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू टाइपिस्ट। टाइपिस्ट टाइप करने से बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, बस इस पे हमें स्कैन कर लो बस, टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है। रिड्यूस कॉस्ट इन टर्म ऑफ लेबर, मतलब लेबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप इसको चेक करो इसका सामान कैसा है, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये बार कोड रीडर लगा दो पता चल जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अब ये क्या है, MCR बोलते हैं इसको हम, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक मैग्नेटिक इंक होती है, समझ रहे हो। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन वो होता है जो मैग्नेटिक इंक के, इंक जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ रहता है। चलिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस वर डेवलप्ड टू असिस्ट the banking industry in processing the tremendous volume of checks being written every day। ये ज़्यादातर MICR जो डिवाइस है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि बैंक में यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैंक में कई बहुत से चेक्स आते जाते रहते हैं हर दिन। ए स्पेशल टाइप ऑफ चेक इज यूज्ड इन बैंक्स दैट एम्प्लॉय MICR डिवाइसेस। ये स्पेशल टाइप ऑफ चेक होते हैं, इसलिए इसका यूज़ MICR डिवाइस के द्वारा किया जाता है। द बैंक्स आइडेंटिफिकेशन कोड एंड द कस्टमर्स अकाउंट नंबर इज प्री प्रिंटेड pre-coded on all these checks with a special ink that contains magnetizable particles of iron oxide। आयरन ऑक्साइड का मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स होता है इस इंक के अंदर, जिसके वो उस इंक के मदद से ही ये पूरा जो है चेक के अंदर जो भी कस्टमर का डिटेल होता है वो प्रिंट किया जाता है, समझ रहे हो। उसके बाद ये जो बैंक का व्हेन ए फील्ड इन चेक इज प्रेजेंटेड एट द बैंक, जब एक फिल किया हुआ चेक बैंक में दिया जाता है तो ए बैंक एम्प्लॉई एनक्रोच द अमाउंट इन द लोअर राइट कॉर्नर। जो बैंक का एम्प्लॉई है उस पे जो चेक पे जो अमाउंट लिखा हुआ रहता है वो अमाउंट को एनकोड कर लेता है। उसके बाद दिस चेक इज़ देन प्रोसेस्ड यूजिंग ए MICR डिवाइस एज सोनी फिगर, मतलब उसके बाद वो जो है चेक को MICR डिवाइस में डाल दिया जाता है ताकि वो सेंस करे कि इस चेक पे क्या क्या है नहीं है, इसका नंबर मैग्नेटाइजेबल इंक पे क्या क्या डिटेल्स हैं इसके, समझ रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक चेक है जो जिस जिस पे मैग्नेटाइजेबल इंक जो होता है आयरन ऑक्साइड का बना हुआ रहता है, वो उस इंक के द्वारा जो होता है उस चेक पे जो बैंक का होल्डर होता है उसके सारे डिटेल्स होती हैं। वो डिटेल्स उसी मशीन के माध्यम से चेक किया जा सकता है जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस होती है उसी के माध्यम से। चलिए आगे, ये देखिए चेक। एडवांटेज ये होता है फास्ट रीडिंग स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, वेरी एफिशिएंट, टाइम सेविंग फॉर डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत ही कम टाइम में हो जाता है, टाइम को सेव कर देता है ये। अब चलिए आगे। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पहले ही मैंने बोला था इसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिस इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड विच इज़ देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म, दिस इज देन यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक एडिंग साउंड टू मैनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और मिक्सिंग म्यूजिक, मतलब म्यूजिक को मिक्स करना या रिकॉर्ड करना माइक्रोफोन का काम होता है। ये मल्टीमीडिया में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे कोई वीडियो बनाना ये सब में यूज़ होता है। चलिए आगे। डिजिटाइजर, ये अलग चीज़ है। डिजिटाइजर का मतलब होता है कन्वर्टिंग पिक्चर्स मैप्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म। कोई भी अगर पिक्चर है, मैप है या कुछ भी ड्राइंग्स है, ड्राइंग हम जो करते हैं उन सब को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी उसको कंप्यूटर के स्टोरेज में कन्वर्ट कर देता है कि कंप्यूटर उसको डिटेक्ट करता है उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है। तो ये देखिए, द डिजिटाइजर इज एन ऑपरेटर इनपुट डिवाइस विच कंटेंस ऑफ ए large smooth board
अब डिजिटाइजर क्या होता है कि एक ऑपरेटर इनपुट डिवाइस होता है, ये भी एक इनपुट ही डिवाइस ही है। कि जैसे कोई मान लीजिए एक हमारा टच है, जैसे हमारा टच स्क्रीन है मोबाइल का, ये भी हमारा एक डिजिटाइजर की तरह ही काम करता है। जैसे is an operator on input device which contains a large smooth board similar to a mechanical drawing board, is an electronic tracking device which can be moved over the surface to follow existing lines. The electronic tracking device contains a switch for the user to record the desired x and y coordinate positions. जैसे अगर हम कोई पेंट ओपन करते हैं कंप्यूटर में, तो जो हमारा लैपटॉप होता है उसके अंदर तो हमारा माउस जो होता है वो एक सरफेस पे होता है। उसको आप मान लीजिए कि ये एक हमारा डिजिटाइज़र है, यानी वो सरफेस है। ये देखिए ड्राइंग में दिया गया है, उसे आप मान लीजिए ये सरफेस है। उसके ऊपर आप उंगली करके जब पेंट खोलते हो, मतलब पेंट जब खोलते हो तो उसके उस सेंसर के ऊपर आप लैपटॉप का जो होता है माउस, उसके ऊपर आप उंगली फेर के जो कुछ भी ड्राइंग करते हो, तो ये आपका ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। वैसे ही ये भी है डिजिटाइज़र, समझ रहे हो। डिजिटाइज़र एक अलग तरह का मशीन है, इसके ऊपर आप अलग से अटैच कर सकते हो कंप्यूटर। मतलब इस डिजिटाइज़र को आप कंप्यूटर में अटैच कर सकते हो, जिस प्रकार आप माउस और कीबोर्ड अटैच करते हो उसी प्रकार ये भी होता है। इसको अटैच करके इस पर आप कुछ भी पेंसिल से लिखोगे, वो सारा आपके कंप्यूटर में लिखा जाएगा, कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में। वही चीज़ बताया गया। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, अगर आपका पेन एक्स में मतलब लेफ़्ट और राइट घूम रहा है, तो इसमें आपके स्क्रीन पे भी लेफ़्ट और राइट में लिखा हुआ मिलेगा। अब चलिए आगे। एडवांटेजेस, ड्राइंग कैन इजीली भी चेंज, इसमें आसानी से ड्राइंग को चेंज किया जा सकता है। इट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, इसमें अलग अलग तरह के ग्राफिक्स मतलब इमेज बना सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। सुटेबल ओनली फॉर एप्लीकेशन विच रिक्वायर हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, ये ज़्यादातर जो उसी एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है जिसका रेजोल्यूशन हाई होती है, मतलब बढ़िया फ़ोटोज़ इमेज होते हैं। टच स्क्रीन इज ए टाइप ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन दैट हैज़ ए touch sensitive transparent panel covering the screen. A touch screen registers input when a finger or other ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टच स्क्रीन है, हमारा जो मोबाइल है, इज ए डिस्प्ले स्क्रीन, जो हमारा स्क्रीन को दिखाता है, दैट हैज़ ए टच सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल। उसके अंदर हमारा, उसके नीचे हमारा एक ट्रांसपेरेंट पैनल के अंदर एक टच सेंसिटिव, टच को सेंस करने वाला एक ट्रांसपेरेंट पैनल होता है, जो जिसे एक कवरिंग द स्क्रीन, जिसको पूरे स्क्रीन को कवर कर रखता है। जो हमारा डिस्प्ले है ना फ़ोन का, उसको कवर करके रखता है कौन? टच सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने वाला, ताकि हमें डिस्प्ले नज़र आ जाए डिस्प्ले में क्या दिख रहा है। और ये जो हम टच करते हैं ना, ये टच सेंसिटिव पैनल होता है स्क्रीन के ऊपर। सबसे ऊपर जो होता है ये हमारा टच पैनल ही होता है, जो डिटेक्ट करता रहता है कि हमारा उंगली कहाँ पे चल रहा है। ठीक है। व्हेन द वेव सिग्नल्स आर इंटरप्टेड बाय सम कॉन्टैक्ट विद द स्क्रीन, जब भी हमारा स्क्रीन से कुछ भी टच करते हैं स्क्रीन को, तो दैट लोकेशन इज़ रिकॉर्डेड, तो उस लोकेशन को वो रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद कंप्यूटर को सेंड कर देता है, उसके बाद बताता है कि क्या हुआ नहीं हुआ है। जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर को सेंस करेगा कि कौन सी लोकेशन पे आपने उंगली घुमाई है, उस हिसाब से आपका फ़ोन स्क्रॉल होने लग जाता है। टच स्क्रीन इज़ द मोस्ट सिंपल एंड ईजीस्ट टू लर्न, बहुत ही आसान होता है इसको याद करना, और हर डिवाइस में काम करता है। नाउ इट इज़ एटीएम में आजकल टच सेंसिटिव स्क्रीन का यूज किया जाता है। चलिए आगे। टच पैड अलग अलग होता है। टच पैड में जो होता है, हम सिर्फ उंगली को टच करके, पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है एक तरह से। ए स्मॉल टच सेंसिटिव पैड इज यूज्ड एज ए पॉइंटिंग डिवाइस ऑन सम पोर्टेबल कंप्यूटर। कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर में हम, मैंने पहले ही बताया था कि टच पैड होता है, जिससे हम टच करके सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, देख लीजिए इसमें फिगर 4.15, बाय मूविंग ए फिंगर और अदर ऑब्जेक्ट अलोंग द पैड, मतलब यह है कि उसके पैड के ऊपर
उंगली घुमा के आप कैन मूव द पॉइंटर ऑन डिस्प्ले स्क्रीन, आप स्क्रीन पे अपना पॉइंटर दे सकते हो। स्कैनर्स, स्कैनर इज kind of input device that can read text, graphs, drawing and photo and translates the information in a convenient form to be understood by the computer. A scanner works on the principle of digitizing an image in the form of bit matrix called bitmap. एक स्कैनर होता है, एक इनपुट डिवाइस ही होता है स्कैनर भी, जो कि हमारे टेक्स्ट को या फिर इमेज को, ग्राफिक्स मतलब इमेज हो गया, ड्राइंग हो गया, इन सब को जो है पहले डिटेक्ट करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। स्कैनर होता है हमारा, स्कैन करता है जो भी हमारा आउटपुट है उसको स्कैन मतलब हमारा जो भी पेपर है उसको स्कैन कर देगा ये, उस पर क्या चीज़ लिखा हुआ है या फिर कौन सा फ़ोटो है, ये सारे। और ये स्कैनर जो है बिट मैप पे वर्क करता है। फ्लैट बेड स्कैनर, स्कैनर के टाइप हैं, एक तो है फ्लैट बेड स्कैनर और एक है हैंड हेल्ड स्कैनर। दो ही तरह के टाइप होते हैं इसके स्कैनर्स के। वो था हमारा ऑप्टिकल स्कैनर, समझ रहे हो, ऑप्टिकल स्कैनर था। ये हमारा है स्कैनर, मतलब ये असली स्कैनर जो स्कैन करता है सिर्फ, प्रिंटर नहीं है, स्कैनर है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें दो टाइप्स के होते हैं, फ्लैट पैड स्कैनर जो बिल्कुल फ्लैट होता है, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कहीं भी किसी स्कूल्स में, इन सब में स्कैन किया जाता है। ये फ्लैट पैड स्कैनर इज़ लाइक ए फोटोकॉपी मशीन, इस फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होता है ये भी। इसके ऊपर which consists of a box having a glass plate on its top and a lid that covers the glass plate। इसमें क्या है कि एक ग्लास प्लेट होता है, उसके उसको कवर करके रखता है, एक प्लास्टिक का प्लेट होता है ताकि उसका ग्लास ख़राब ना हो। द डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन्ड इज़ प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन द ग्लास प्लेट, मतलब ये है ग्लास के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्स को मतलब पेपर को रख दिया जाता है। द लाइट सोर्स इज सिचुएटेड बिलो द ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट जो होता है उसके नीचे एक लाइट होती है। एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो उसका लाइट होता है मतलब बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ घूमने लग जाता है जब वो स्कैन करता है तब। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन एक्टिवेटेड इट टेक्स अबाउट 20 सेकेंड्स टू स्कैन डॉक्यूमेंट, ये 20 सेकेंड ले लेता है इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। चलिए, हैंड हेल्ड स्कैनर, सम स्कैनर्स आर स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेज दैट यू मूव अक्रॉस द पेपर। हैंड हेल्ड स्कैनर वो होते हैं जो इसमें हाफ पेज ही इसमें प्रिंट किया जा सकता है, और ये छोटे साइज के होते हैं। जैसे सम स्कैनर्स आर small handheld device that you move across the paper. These handheld scanners are often called half page scanners because they can only scan 2 to 5 inches at a time। मतलब ये है कि 2 से 5 इंच का ही इसका पेज जो होता है स्कैन किया जा सकता है। हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर adequate फॉर स्मॉल पिक्चर्स ऑन फोटोज़, फ़ोटोज़ के जो होते हैं छोटे छोटे पिक्चर्स को स्कैन किया जा सकता है इसमें। बट दे आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ इफ़ यू नीड टू स्कैन एन एंटायर पेज ऑफ द टेक्स्ट और ग्राफिक। अगर आप पूरा ए4 साइज़ का जो हम जनरली आधार कार्ड ये सब निकलवाते हैं उसको अगर स्कैन करना चाहते हैं तो नहीं स्कैन कर पाएगा, वो सिर्फ 2 से 5 इंच का ही कर पाएगा। देखिए, हैंड हेल्ड स्कैनर्स आर यूज्ड इन ओनली इन केसेस वेयर हाई एक्यूरेसी नॉट नीडेड, मतलब ये ज़्यादातर उसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा हमें क्लियर फ़ोटो नहीं चाहिए होती है, समझ रहे हो। अब देखिए, वॉइस सिस्टम्स यानी वॉइस रिकॉग्निशन इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनपुट टेक्निक्स यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। मतलब वॉइस के ज़रिए हम इनपुट डाल सकते हैं, मतलब अपनी आवाज़ के ज़रिए। द यूज़र इनपुट डाटा बाय स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, ये भी माइक्रोफोन ही होती है जिसमें हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं कुछ। तो वॉइस रिकॉर्डिंग्स आर यूज्ड इन सम ग्राफिक्स वर्क स्टेशन एज इनपुट डिवाइस टू एक्सेप्ट वॉइस कमांड, और उस जो भी हम बोलते हैं उसको कमांड को एक्सेप्ट करता है वो रिकॉग्निशन डिवाइस। दिस सिस्टम ऑपरेट बाय वॉचिंग एन इनपुट अगेंस्ट ए predefined dictionary of words and phrases, but the number of words in the dictionary are limited, thus allowing their use only to limited application areas। ये कहीं कहीं पे ये काम आता है, जैसे मोस्ट मोर एफिशिएंट डिवाइस, इजी टू यूज़, बहुत ही आसान हो जाता है यूज़ करना। ये सारे वही चीज़ है, एडवांटेज में सारे एडवांटेज डाल दो इसमें बस। और ये ज़्यादातर जो है
हैंडीकैप्ड के लिए और या अंधे आदमी के लिए यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी बताना हो तो उसको लिखना नहीं, लिख नहीं पाएगा, तो अंधा है तो डायरेक्ट माइक्रोफोन में बोलेगा, वो डायरेक्ट लिखावट उसकी कन्वर्ट हो जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि वेरी लिमिटेड वोकेबलरी होती है इसकी, बहुत ही कम, मतलब जितना मतलब इसका लिमिट में ही इसमें बोल सकते हैं, इसमें ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। डिजिटल कैमरा, मशीन विजन सिस्टम में हमारा डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल कैमरा जैसे ये मशीन विजन सिस्टम, हमारा जो कैमरा होता है वो कैसे काम करता है, देखिए। ए मशीन विजन सिस्टम अलाउस ए कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट। एक मशीन विजन सिस्टम जो है वो एक ऑब्जेक्ट को बस देखकर, मतलब उसको देखकर जो है, डिजिटल कैमरा टेक्स ए स्टिल फोटोग्राफ स्टोर्स इट, उसका जो फोटो ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, स्टोर कर लेता है, देन एंड देन सेंड्स इट एज ए डिजिटल इनपुट इनटू द कंप्यूटर। और उसको जो जो भी उसने फ़ोटो खींचा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर को दे देता है। द इमेजेस आर देन स्टोर एज डिजिटल फाइल, वो जो डिजिटल फाइल्स है वो स्टोर कर लिए जाते हैं कंप्यूटर में। द डिजिटल कैमरा इज़ फोकस्ड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट टू टेक ए पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी पिक्चर है तो उसको ऊपर कैमरा फोकस करता है पहले। तो डिजिटल कैमरा क्रिएट्स इमेज, उसके बाद उसका इमेज ले लेता है, कैप्चर मतलब फ़ोटो खींच लेता है, ऑब्जेक्ट एंड डिजिटल फॉर्म। उसके बाद वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टोर कर लेता है, उसके बाद कंप्यूटर को भेज देता है। द डिजिटाइज इमेज ऑफ द इमेज इज मैच्ड अगेंस्ट सिमिलरली फॉर्म प्री स्टोर्ड इमेज इज द कंप्यूटर इमेज डेटाबेस। उसके बाद उस इमेज को डेटाबेस की तरह सेव कर लिया जाए। डिपेंडिंग ऑन वेदर ए मैच इज़ फाउंड और नॉट द सिस्टम टेक्स द अप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद अगर मैच फाउंड मतलब मिलता है कि नहीं, उस वैसे ही कि वैसा फ़ोटो उसमें मिल रहा है कि नहीं, वो देखता है। आउटपुट डिवाइसेस, एन आउटपुट डिवाइस इज एन electromechanical device which accepts data from a computer and translates them into a form which is suitable for use by the outside world। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम देखते हैं। इनपुट डिवाइस में हम टाइप करते हैं या फिर कुछ स्कैन करते हैं। आउटपुट डिवाइस से हम कुछ भी चीज़ बाहर निकालते हैं या बाहरी चीज़ जो होती है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हम स्क्रीन पे कुछ देखना, इमेज देखना, ये सब आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस दो तरह के होते हैं, इसको ध्यान भी आप याद कर लीजिए। आउटपुट डिवाइस दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी देखिए, सॉफ्ट कॉपी में जैसे आउटपुट डिवाइस इज नॉट प्रोड्यूस ऑन पेपर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। जो पेपर पे नहीं होता है आउटपुट, वो हमारे स्क्रीन पे ही हो जाता है आउटपुट, उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं। और हार्ड कॉपी आउटपुट वो होता है जो आउटपुट विच इज़ प्रोड्यूस ऑन पेपर इज, जो पेपर पे हमारा आउटपुट मिलता है। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से हम जो प्रिंट निकलवाते हैं तो हमारे जो पेपर पे जो प्रिंट होके आता है वो हमारा आउटपुट हो गया। ये हमारा हार्ड कॉपी में आता है, उसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सॉफ्ट कॉपी में हम उसे छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं, आउटपुट होता है बस वो। और सॉफ्ट कॉपी को हम आसानी से सर्च कर सकते हैं, कैन विजली अपडेट, और आसानी से अपडेट कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कैन भी, बस इसमें ये है कि आप इसको परमानेंटली रख सकते हो हार्ड कॉपी को, इसकी लाइफ ज़्यादा है। सम यूजर लाइक टू रीड इन्फॉर्मेशन इन फिजिकल मोड। अब चलिए आगे। मॉनिटर, मॉनिटर हमारा विजुअल डिस्प्ले होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, वीडियो कॉमनली कॉल्ड एज मॉनिटर इज़ द मेन आउटपुट डिवाइस। ये बहुत ही मेन आउटपुट डिवाइस होती है हमारी मॉनिटर। मॉनिटर के माध्यम से ही तो हम कुछ भी देख पाते हैं। और इसमें हमारा वीडीयू का इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए, वर्चुअल डिवाइस का यूज़ किया जाता है, वर्चुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं इसको। इस मॉनिटर के अंदर हमारा एक कैथोड रे ट्यूब होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब विच डिस्प्लेस कैरेक्टर्स एज एन आउटपुट। जिसके अंदर हमें कुछ भी दिखता है आउटपुट के तौर पर, वो कैथोड रे के जरिए ही दिखता है। और इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम टीनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। और वो जो इमेज हमें दिखता है उस मॉनिटर पे, वो एक पिक्सल से बन के हमें दिखता है, छोटे छोटे डॉट्स से बना हुआ रहता है इमेज।
दैट आर अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो कि हमारे रेक्टेंगल फॉर्म के अंदर वो छोटा सा डॉट्स होता है जो जिसे आप अपने आँखों से नहीं देख पाओगे। वो इमेज जब देखोगे तो सिर्फ आपको इमेज दिखाई देगा, उसके अंदर और भी जब जूम करोगे तो उसके पिक्सेल्स फटने लगेंगे। वो सारे रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, समझ रहे हो, छोटे छोटे जो डॉट से हमारा इमेज बनता है, वही बताया गया है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज स्क्रीन रेजोल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल, और जो इमेज ज़्यादा बढ़िया दिखना ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ पिक्सल पे डिपेंड करता है। कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, दो तरह के डिस्प्लेस होती हैं हमारे। कैथोड रे ट्यूब का होता है, एक फ्लैट पैनल का होता है। अब देखो इसमें डायग्राम में फ्लैट पैनल देखिए हमारा डिस्प्ले कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है, एकदम पतला सा। और कैथोड रे ट्यूब में देखिए मोटा सा है, इसमें कैथोड रे ट्यूब मोटा सा होता है, फिजिकल टाइप इसका मोटा सा बड़ा होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेज दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द कैथोड रे ट्यूब। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है बहुत ही कम स्पेस में होता है, बहुत ही और कम, बहुत ही मतलब भारी नहीं होता है, बहुत ही हल्का होता है, वेट होता है, बहुत ही कम वेट का होता है। एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू द कैथोड रे, और जो होता है कैथोड रे कैथोड रे ट्यूब कैथोड रे ट्यूब जो होता है उसके मुकाबले में फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है पावर बहुत ही कम खाता है, क्योंकि कैथोड रे ट्यूब तो बहुत मोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, उसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ता है उसको, समझ रहे हो। यू कैन हैंग दैम ऑन वॉल्स और वियर दैम ऑन योर रिस्ट। और ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होता है हम इसको दीवार में भी टांग सकते हैं, अपने घड़ी की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब घड़ी, ये नहीं है कि घड़ी में जो है आप अपने हाथ में जो है घड़ी पहन सकते हो, उसमें भी तो हमारा जो होता है डिस्प्ले जो होता है वो हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही कहलाता है। जो हमारा आजकल डिजिटल वॉच होता है, घड़ी में जो पहन हाथ में जो पहनते हैं हम, स्क्रीन टच वाला, वो भी हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही है। हमारे जो फ़ोन है ये भी हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। इसमें करंट यूजेस फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेस इंक्लूड कैलकुलेटर्स, जैसे कैलकुलेटर हो गया, पॉकेट्स, वीडियो गेम्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर्स, मॉनिटर्स कितने तरह के होते हैं देखिए, बेस्ड ऑन कलर, कलर के कलर के तौर पे मॉनिटर्स कितने तरह के होते हैं। मोनोक्रोम होता है, ग्रे स्केल होता है, कलर होता है। मोनोक्रोम मॉनिटर्स एक्चुअली डिस्प्ले टू कलर्स, वन फॉर द बैकग्राउंड एंड वन फॉर द फोरग्राउंड। द कलर्स कैन बी ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक, और एम्बर एंड ब्लैक। मोनोक्रोम ये याद करना पड़ेगा, मोनोक्रोम और ग्रे स्केल और कलर। मोनोक्रोम के अंदर ब्लैक एंड वाइट कलर होते हैं, बस इतना याद रख लो, ग्रीन एंड ब्लैक भी होते हैं, ठीक है। और ग्रे स्केल में ग्रे कलर का होता है। ये ग्रे स्केल मॉनिटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोनोक्रोम, ये भी मोनोक्रोम का ही टाइप होता है मॉनिटर, लेकिन इसमें ग्रे कलर डिस्प्ले किया जाता है ग्रे स्केल में। अब कलर में देखते हैं, कलर में मतलब कलर से नाम पता चल रहा है, हर तरह का कलर इसमें आप देख सकते हो। कलर मॉनिटर कैन डिस्प्ले एनी वेयर फ्रॉम 16 से 1 मिलियन, 16 to over 1 मिलियन डिफरेंट कलर्स, 1 मिलियन से भी ज़्यादा कलर्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। ऑल कलर कंप्यूटर मॉनिटर्स आर RGB, मतलब RGB रेड ग्रीन ब्लू मोड में होते हैं, जिसके मदद से दूसरे कलर्स बनाए जा सकते हैं। रेड और ग्रीन को मिक्स करने के बाद जो कलर बनता है, नए नए कलर्स बनते हैं, ये RGB की मदद से बनते हैं। चलिए, द वीडियो कंट्रोलर, the video controller is an intermediary device between the CPU and the monitor as shown in. It contains the video dedicated memory. वीडियो कंट्रोलर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, the video controller is an intermediary device between the CPU and the monitor as shown in figure. It contains the video dedicated memory and other circuitry necessary to send information to the display on the screen. देखिए, CPU और यूज़र के बीच में जो होता है,
द वीडियो कंट्रोलर इज़ एन इंटरमीडिएट डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड द मॉनिटर। मॉनिटर और सीपीयू के बीच में, मॉनिटर जो होता है हमारा और सीपीयू जो है, इसके बीच में एक डिवाइस होता है। ये जो डिवाइस है, इसके अंदर मेमोरीज होते हैं और सर्किट्स होते हैं नेसेसरी टू सेंड, जो कि हमारे बहुत ज़रूरी होता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। कहाँ पे? मॉनिटर को, ताकि स्क्रीन पे कुछ दिखा सके। तो जो वीडियो कंट्रोलर होता है, ये हमारा सर्किट होता है। इसके अंदर सर्किट्स जो होते हैं वो सारे अटैच होते हैं हमारे सीपीयू से। जो हमारे सीपीयू से जो कमांड लेता है ये, उसके बाद ये हमें ये मॉनिटर को सेंड करता है सर्किट के माध्यम से। कौन सा सर्किट? वीडियो कंट्रोलर सर्किट होता है। देखिए, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं ये सारे, बहुत सारे काइंड्स मॉनिटर्स होते हैं। वो तो हमने कलर के ऊपर देखा था, और ये मॉनिटर जो है ये भी पिक्सल के ऊपर है। वो कलर के ऊपर थे जो हमने वो देखा था, ये वाले कलर्स के ऊपर थे, ये हमारे पिक्सल के ऊपर हैं। मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर, ये सारे हेडिंग याद करो। मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर, दिस डिवाइस इज विद सिंगल कलर। ये सिंगल कलर का डिवाइस है जिसमें सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड और टेक्स्ट इन वाइट, और जो टेक्स्ट होता है वो वाइट कलर का ही होता है। बैकग्राउंड इसका वाइट होगा, मतलब ब्लैक होगा, पीछे जो बैकग्राउंड है पूरा काला होगा, और उसके ऊपर टेक्स्ट हमारा जो भी लिखेंगे उसको सफ़ेद सफ़ेद लिखा आएगा। समझ रहे हो? नो ग्राफिक्स कैन बी अचीव्ड थ्रू दिस, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं हो सकता। जैसे अब कलर ग्राफिक एडाप्टर, this can have color capabilities with better resolution of text and graphics. In graphics mode, the resolution is 320 into 200। इसमें क्या होता है, कलर कैपेबिलिटी इसमें आ जाता है, इसके पिक्सल्स बढ़िया हो जाते हैं। बेटर रिजोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक, यानी इसका टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो भी, मतलब चित्र जो भी होता है बहुत ही अच्छे से दिखने लग जाता है इसके अंदर। और इसका रिजोल्यूशन होता है 320 x 200। ये हमारा जो है पिक्सल्स होते हैं सारे। ठीक है, ये याद करना पड़ेंगे आपको। कौन से? कलर ग्राफिक अडेप्टर में। मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर अलग है, कलर अलग है। अब वीडियो ग्राफिक अडेप्टर पे आ जाओ। लेटेस्ट अमोंग अबव दिस हैज़ वेरी नाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट एंड बेटर ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज इन टेक्स्ट मोड। VGA systems provide a resolution of 720 into 400 pixels। कहाँ पे थे हम? हाँ, वीडियो। लेटेस्ट अमाउंट टेक्स्ट एंड बेटर ग्राफिक कैपेबिलिटी, ये भी वही चीज़ बता रहा है कि ये बहुत ही अच्छा टेक्स्ट लिख सकता है, बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट करता है अपने ग्राफिक्स को, जैसे इमेज को, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। और इसका जो पिक्सल्स हैं, सैम्बल्स प्रोवाइड ए रिजोल्यूशन ऑफ 720 से 400 पिक्सल्स होते हैं इसमें। इन ग्राफिक्स मोड द रिजोल्यूशन इज आइदर 640 से 480 भी होते हैं। और इसमें 16 कलर के साथ आपको मिलता है ये। समझ रहे हो? इसमें 16 कलर मिलेंगे आपको, और 320 से 200, और जितना लाइन किया उतना ही करना। चलो, एक होता है सुपर VGA, मतलब सुपर वीडियोग्राफिक एडेप्टर, एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ वीडियोग्राफी एडेप्टर। वीडियोग्राफी एडेप्टर का एडवांस वर्जन है सुपर वीडियोग्राफी एडेप्टर। दिस हैज़ एक्सेलेंट रिजल्ट, इससे जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है ग्राफिक्स का, इमेज का, एंड टेक्स्ट का। टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज़ ब्रिलियंट, टेक्स्ट जो भी करते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंट किया जाता है। कलर सुपर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर जो है हमारा, कैन हैव वेरी नाइस कलर, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलर्स होते हैं। और कैपेबिलिटीज़ कैन जनरेट मिलियंस ऑफ कलर, और इससे जो है बहुत सारे कलर्स जनरेट किए जा सकते हैं, ये इतने बढ़िया कलर्स होते हैं। समझ रहे हो? देर आर सेवरल वेराइटीज़ ऑफ SVGA, ईच प्रोवाइडिंग ए डिफरेंट रिसोल्यूशन।
हर एक जो है अलग अलग तरह के रेजोल्यूशन, अलग अलग पिक्सल के प्रोवाइड करते हैं। एस में क्या होता है, देखिए पिक्सल ज़्यादा होते हैं, 800 से 600 पिक्सल, 1024 से 768 पिक्सल, एक 1280 से 1024 पिक्सल। ये सारे पॉइंट आपको मेन है, ये सारे याद करना पड़ेंगे, ये लिखने पड़ेंगे, क्योंकि सब एस में यही सब इम्पोर्टेंट ही है। इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है। एस जो होता है एडवांस वर्जन होता है वीजीए का। वीजीए हमारा जो होता है 720 400 पिक्सल्स होते हैं, इसमें सिर्फ 16 कलर का यूज किया जा सकता है। और एस में हमारा मिलियन से भी ज़्यादा, बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स यूज कर सकते हैं। और इसमें कहाँ गया, हाँ यही तो है बस। और सी में सिर्फ कलर जो है हमारा ब्लैक एंड वाइट, नहीं मोनोक्रोम डिस्प्ले में हमारा ब्लैक एंड वाइट होता है। और कलर ग्राफिक एडेप्टर में हमारा बढ़िया रेसोल्यूशन होता है, कलर कैपेबिलिटी भी बढ़िया होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। और वीडियो ग्राफिक्स में हमारा 16 कलर का होता है। और सुपर ग्राफिक में हमारा मिलियन बिलियंस ऑफ कलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। अब चलिए आगे। प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर तो आपको पता ही है, जो प्रिंटर्स होते हैं जो हमें डॉक्यूमेंट्स, जो कागज़ प्रिंट करके देते हैं। देखिए देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स विच आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस क्राइटेरिया ऑन फिगर। देखिए प्रिंटर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रिंटर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, आप पहले नॉन इम्पैक्ट को आप भूल जाइए, पहले इम्पैक्ट पे आइए। इम्पैक्ट के अंदर आप करेक्टर प्रिंटर पे आइए, लाइन प्रिंटर को आप भूल जाइए। करेक्टर प्रिंटर के अंदर हमारा डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल प्रिंटर होते हैं, आप पहले इसे करिए। और लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो लाइन के अंदर प्रिंट करता है। करेक्टर प्रिंटर हमारे ए बी के सी डी ऐसे प्रिंट करता है। और लाइन प्रिंटर जो है अजय BCA.com ये सब प्रिंट करता है। ओके, चलते हैं अब। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? द प्रिंटर दैट प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर आर कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो रिबन होता है, एक रबर रिबन, हम आप मान लो एक रबड़ होता है, उसके ऊपर इंक लगा हुआ रहता है, ठीक है। उस रिबन पे एक हथौड़ा मार दिया जाता है, तब जाके वो इंक सट जाता है उसमें, और हमारा कैरेक्टर जो है छप जाता है पेपर के ऊपर। इसका मतलब ये है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होता है हमारा हैमर का यूज़ किया जाता है, रिबन का यूज़ किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, मतलब उसको धक्का दिया जाता है उस हैमर को उस रिबन के ऊपर, ताकि हमारा पेपर के ऊपर प्रिंट आ सके। इस ये इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। अब नॉन इम्पैक्ट में देखिए, नो द प्रिंटर्स दैट प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन। इसमें बिना स्ट्राइक किए, बिना कोई रिबन का यूज किए, इसमें आपका प्रिंटर प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो, ये होता है। आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दिस प्रिंटर आर कंप्लीट। चलिए छोड़िए। और नॉन इम्पैक्ट में हमारा लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर आते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एडवांटेज ये हैं, इसके करेक्टर्स हैं। देयर इज़ फिजिकल कांटेक्ट विद द पेपर, मतलब फिजिकल पेंट, मतलब ये है कि इसका जो हैमर होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, हैमर पहले उसको मारेगा, उसके बाद उस जो रबड़ होता है उसके ऊपर जो इंक लगी रहती है वो पेपर के ऊपर फिर धड़ाम से मारेगा उसके ऊपर, उसके बाद वो पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। यही चीज़ बताएगा इसमें ज़्यादातर। और वेरी लो कंज्यूमर कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आर वेरी नॉइजी, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। दे टेन टू बी स्लो ड्यू टू मैकेनिकल नेचर, मैकेनिकल नेचर्स जो होते हैं इसके बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। लेज़र प्रिंटर ज़्यादा ज़्यादा क्या, लेज़र लेज़र कह रहा हूँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है शोर नहीं मचाता है, क्योंकि ये लेटेस्ट प्रिंटर है आज के ज़माने के। और वो जो है इम्पैक्ट प्रिंटर, वो पुराने ज़माने वाले सारे हैं। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। One of the most popular category of printer in market, mainly because of their ease of printing features and economical price, is dot matrix printer. Each character printed is in form of pattern dots and head consists of a matrix pins of size। मतलब ये बताया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नाम से ही पता चल रहा है कि डॉट डॉट करके ही प्रिंट किया जाता है। मतलब
अगर हमें ए बनाना है तो उसको डॉट 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 करके ए बनाएगा वो, समझ रहे हो ना। ए कैरेक्टर हमें अगर प्रिंट करवाना है तो डॉट 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 से ही ए बनाएगा। इसके जो डॉट करने की क्षमता है वो एक पिन होती है, पिन साइज का इसका एक मशीन होती है, उस पिन की मदद से ये छापता है इसको। और ये भी हमारे स्ट्राइक करके, मतलब उसको धक्का दे के हैमर्स के जरिए उस रबर पे इंक जो लगा रहता है रबर पे, उस पे धक्का देगा उस पिन के ऊपर, तो वो पिन जो है जाके कागज़ पे सटेगा, तब जाके वो प्रिंट होगा, विच कम्स आउट। और पिन की साइज़ अलग अलग होती है, 5x7, 7x9, 9x7। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसलिए हम इसे डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, क्योंकि डॉट के वजह से हमारा प्रिंट निकलता है। जैसे हमारा बैंक में जाते हैं, हमारे पास जो पासबुक है उसके ऊपर डॉट डॉट करके हमारे सारी डिटेल्स होती हैं, वो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के माध्यम से निकलता है, समझ रहे हो। प्रिंटर हेड मूव्स ऑन ए कैरेज। इसमें जो है प्रिंटर का हेड जो होता है, जो उसको प्रिंट करता है, वो एक कैरेज में मूव करता है। पेपर इज सैंडविच्ड बिटवीन द रिबन एंड हेड। अब देखो इसमें पेपर जो होता है जिस पे प्रिंट निकलवाना है हमें, वो हेड और पेपर इज सैंडविच बिटवीन रिबन एंड हेड। जो पेपर जो है हेड और रिबन के बीच में रहता है। सैंडविच का मतलब होता है बीच में चिपका हुआ रहता है। तो जब रिबन पे इंक लगा रहता है और हेड जब मारता है उस पे झटका जब देता है, तो रिबन का जो इंक है वो पेपर पे छप जाता है। वही चीज़ बताया है इसमें। से ए मतलब उसने बोला ए प्रिंट कर, टू बी प्रिंट, देन पिंस, जो पिंस होती हैं उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए मूव्स आउट। उस ए के जरिए उसका जो है पिन वो मूव करने लग जाता है। स्ट्राइक द रिबन, रिबन को वो धक्का देने लग जाता है। एंड ए इज प्रिंटेड, उसके बाद ए हमारा प्रिंट हो जाता है। समझ रहे हो ना कैसे मैंने बताया है। चलिए आगे। लेकिन जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, ये टेक्स्ट को पूरी तरह से साफ नहीं प्रिंट करता है, क्योंकि ये डॉट डॉट्स में प्रिंट किया जाता है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। दे कांट प्रिंट इन प्योर लेटर क्वालिटी। चलिए ये रहा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ये पुराने ज़माने वाला है, बड़ा प्रिंटर है इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम खर्चीला है और बहुत ही जगह यूज़ किया जाता है। और अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन बी प्रिंटेड, दूसरे तरह के कैरेक्टर्स के लैंग्वेज के भी प्रिंट किया जा सकता है इसमें। और इसके डिसएडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ही धीरे धीरे काम करता है और बहुत ही ख़राब क्वालिटी का देता है। अब देसी व्हील प्रिंटर पे आ जाओ। हेड इज लाइंग ऑन ए व्हील एंड पिंस corresponding to characters are like petals of देसी, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड देसी व्हील प्रिंटर। इस देसी व्हील प्रिंटर जो है, एक मोटर होता है इसके अंदर, जो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे कैरेक्टर प्रिंट करता है ये। उसमें तो डॉट डॉट के मदद से प्रिंट करता था, इसमें ए बी सी डी ऐसे प्रिंट करेगा ये। हेड इज लाइंग ऑन ए व्हील। हेड जो है इसका एक व्हील पे होता है। मतलब ये है जहाँ से प्रिंट किया करेगा वो हेड, उसका मेन है वो जो है एक व्हील यानी पहिए पे होता है। जैसे ये पहिया दिया हुआ है, देखिए हेड जो है YZAB जो लिखा हुआ है ना, ये हेड है। और ये पहिया है, पहिए के ऊपर जो है ये हेड है, यही बताया गया है इसमें। हेड इज लाइंग ऑन ए व्हील एंड पिंस corresponding to characters are like petals of that देसी, that is why it is called देसी wheel petal। a motor spins the wheel at a very fast speed। इसमें देखिए मोटर होता है, ये जो व्हील आपको दिख रहा है गोल सा, इसमें ये जो ABCD लिखा हुआ है इसमें देखिए, ये बीच में जो है गोल सा, ये इसी के अंदर मोटर होता है। ये मोटर स्पिन्स द व्हील एट वेरी फास्ट, बहुत ही तेज़ी से स्पीड करता है इसे। द देसी व्हील इज ए डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल ऑन विच कैरेक्टर्स स्टैंड आउट इन रिलीफ along द आउटर एज। टू प्रिंट ए कैरेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क until द डिजायर्ड लेटर इज फेसिंग द पेपर। ये तब तक रोटेट करता रहता है जब तक उसका लेटर जो है आ ना जाए। जब आ जाता है तो हैमर जो है उसका हथौड़ा जो है, मतलब स्ट्राइक करता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, पिन के ऊपर। मतलब ABCD जो है उसके ऊपर पिन करेगा तब मतलब स्ट्राइक मारेगा, हथौड़ा मारेगा, तो वो
जो रबर होता है उसके ऊपर जो इंक लगी हुई होती है, उस इंक रिबन जो होता है वो लिविंग है इम्प्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, वो हमारे पेपर के ऊपर जो है कैरेक्टर छप जाता है। यही बताया गया है। यू कैन चेंज द डेसिबल टू प्रिंट डिफरेंट फॉन्ट, अलग अलग फॉन्ट में इसका मतलब लिखा जा सकता है। अब आगे चलिए, एडवांटेज देख लीजिएगा, मोर रिलायबल दैन, मतलब डॉट मैट्रिक्स से बढ़िया होता है, बेटर क्वालिटी होती है उसकी। और डिसएडवांटेज ये है कि ये भी धीरे काम करता है और बहुत ही ज़्यादा शोर मचाता है। और लाइन प्रिंटर पे आ जाओ। लाइन प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स विच प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, एक ही टाइम पे जो है एक लाइन प्रिंट करेगा। दिस आर इम्पैक्ट प्रिंटर, इसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज वॉल्यूम पेपर आउटपुट, लाइन प्रिंटर जो है वो तो हमारा था करेक्टर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारा ये करेक्टर प्रिंटर है। करेक्टर प्रिंटर में हमारा ये डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल प्रिंटर होते हैं। और ये हमारा अब आ गया लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर हमारा में ड्रम प्रिंटर होते हैं और चेन प्रिंटर होते हैं। ठीक है, देखिए अब लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं, जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है उसे लाइन प्रिंटर्स कहते हैं। दीज आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम, दे आर वेरी फास्ट एंड स्पीड वेरीज फ्रॉम 300 टू 3000 लाइन्स पर मिनट। एक ही मिनट में 300 से 3000 लाइन लिख सकता है। जैसे अजय कुमार इज़ ए गुड बॉय, ऐसे जो लाइन है ये बहुत ही 1 मिनट के अंदर जो है 3000 लाइन्स लिख सकता है। टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स इन दिस कैटेगरी आर ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब देखिए ड्रम प्रिंटर पढ़ते हैं। दिस लाइन प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम, अब ये एक लाइन प्रिंटर है इसलिए ये एक ड्रम पे जो है ये काम करता है। द सरफेस ऑफ ड्रम इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ ट्रैक। देखिए पहले ड्रम को देख लीजिए, इस इमेज को देखना ज़रूरी है, इसी इमेज की मदद से ही आपको लिखना पड़ेगा। आप इमेज आपके दिमाग में रहेगा, उस हिसाब से आपको आंसर याद आता रहेगा। देखिए द सरफेस ऑफ ड्रम इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ ट्रैक्स। अब जो है इसका ड्रम का सरफेस है वो ट्रैक के अंदर डिवाइड होता है उस, और वो टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू साइज ऑफ पेपर। इस पे जो पेपर लगा हुआ है वो पूरा ट्रैक जो है उस पेपर के साइज का ही होता है। टोटल ट्रैक्स आर इक्वल टू साइज ऑफ पेपर। फॉर ए पेपर विड्थ ऑफ 132 कैरेक्टर, ड्रम विल हैव 132 ट्रैक। मान लीजिए अगर 132 कैरेक्टर का मेरा एक पेपर है, उसी के ऊपर हमें छापना है, छपवाना है, तो ड्रम जो है 132 वाला ट्रैक को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो एक, अब देखिए डिफरेंट कैरेक्टर्स सेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट। 48 कैरेक्टर का होता है, 64 96 कैरेक्टर का होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के होते हैं ड्रम। ड्रम इज़ मेड टू रोटेट एट ए वेरी फास्ट स्पीड। ड्रम जो है बहुत ही स्पीड से रोटेट करने लग जाता है। पेपर इज रैप्ड इन ड्रम, उसके पेपर जो होता है हमारे ड्रम के ऊपर चिपका हुआ रहता है। एंड ईच ट्रैक हैज़ ए हैमर, और हर एक ट्रैक के ऊपर जो है हथौड़ा रहता है, ताकि वो हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को प्रिंट कर सके। समझ रहे हो ना, जैसे अजय कुमार इज़ ए गुड बॉय, ये एक लाइन है, इसको प्रिंट करवाना है तो उस एक ट्रैक पे हथौड़ा होगा, और दूसरा जो लाइन है उस ट्रैक पे दूसरा दूसरा हैमर होगा, दूसरा हमारा हथौड़ा होगा। टू इट रिबन इज सैंडविच बिटवीन पेपर एंड हैमर, ये गलत लिखा हुआ है, रिबन नहीं होता है, पेपर इज सैंडविच बिटवीन हैमर एंड रिबन। ओके, हैमर और रिबन के बीच में जो है हमारा पेपर चिपका हुआ रहता है, ताकि हैमर जब स्ट्राइक करे तो रिबन हमारा जो है इंक उस हैमर उस पेपर के ऊपर छोड़ दे। Said the track J is to be printed as soon as J comes in front of hammer attached to it. Track it is fired. The J is embossed on paper. उसके बाद जो ट्रैक है उसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर हथौड़ा, ट्रैक के अंदर जो है हथौड़ा हैमर, उस वो जब स्ट्राइक करता है किस पे, रबड़ पे, रिबन पे, तो रिबन में जो इंक लगा रहता है वो प्रिंट कर देगा पेपर के ऊपर।
यही बताया गया है। देखो हैमर्स, पेपर, रिबन। हैमर और रिबन के बीच में हमारा पेपर है, देख लो। चलिए आगे। वन रोटेशन ऑफ ड्रम प्रिंट्स वन लाइन। एक रोटेशन में ड्रम जो है एक ही लाइन प्रिंट करेगा, वो चाहे ओ वाली लाइन हो चाहे अलग हो। एडवांटेज ये है वेरी हाई स्पीड, क्योंकि इसके मोटर रोटेट करता रहता है, प्रिंट करता रहता है। डिसएडवांटेज ये है बहुत ज़्यादा इसका कॉस्टली होती है। कैरेक्टर्स ये है इसका चेंज जो होता है, चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई ए इस स्टाइल में लिखा हुआ है तो उसको दूसरे स्टाइल में नहीं लिख सकते। अब चेन प्रिंटर पे आ जाओ। दे आर आल्सो लाइन प्रिंटर्स, ये भी एक लाइन प्रिंटर होते हैं। बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ चेन। अब देखो इसको पढ़ने से पहले एक बार डायग्राम देख लो। चेन देखो लगा हुआ है, इसके नीचे देखो काला काला सा है, उसके बाद डब्बे डब्बे सब बना हुआ है छोटा छोटा। इसको हम हैमर कहते हैं और प्रिंट पोजीशन कहते हैं। और रिबन जो है काला सा, उसमें इंक लगा हुआ है काले कलर का। और उस इंक और इस प्रिंट पोजीशन के बीच में हमारा एक पेपर होता है। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं पढ़ के पता चलेगा। दे आर आल्सो प्रिंट बिकॉज यूज ऑफ चेन ऑफ करेक्टर सेट्स दे आर कॉल्ड चेन प्रिंटर्स। इसलिए इसको चेन प्रिंटर भी कहा जाता है। चेन और करेक्टर का यूज किया गया है इसमें। इन एडिशन टू द चेन द प्रिंटर हैज़ ए सेट ऑफ हैमर्स। चेन के एडिशन के लिए द प्रिंटर हैज़ ए सेट ऑफ हैमर्स माउंटेड इन फ्रंट ऑफ द चेन। चेन के फ्रंट में जो है हैमर होता है। एंड इन मैनर दैट इंक रिबन एंड पेपर कैन बी प्लेस्ड बिटवीन द हैमर्स। अब हैमर्स के बीच में जो होता है एक रिबन होता है एंड द चेन। द टोटल नंबर ऑफ हैमर्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पोजीशन। जो भी टोटल नंबर ऑफ हैमर्स होते हैं, मतलब जितने हैमर्स होंगे उतने ही प्रिंट पोजीशंस भी होंगे। जैसे देखो यहाँ जो हैमर्स हैं और प्रिंट पोजीशंस हैं उतने ही होंगे, ताकि प्रिंट जो है बराबर मात्रा में हो सके। मतलब एक लाइन का प्रिंट उस पोजीशन में एक ही साथ हो सके। तो अगर हमारा हैमर कम पड़ गया तो एक लाइन में हमारा एक कैरेक्टर रह जाएगा। समझ रहे हो ना? तो दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए अब द चेन रोटेट्स एट ए हाई स्पीड एंड ए कैरेक्टर एट ए प्रिंट पोजीशन इज प्रिंटेड बाय एक्टिवेटिंग द एप्रोप्रिएट हैमर। चेन जब बहुत स्पीड में रोटेट करती है तो उसका कैरेक्टर जो है पोजीशन का वो भी रोटेट होता पोजीशन बदल, मतलब पोजीशन तो वही रहता है, बस कैरेक्टर्स जो हैं बदलते रहते हैं। हैमर स्ट्राइक करता रहता है इसके ऊपर और हमारा कैरेक्टर प्रिंट होता रहता है। जब देखिए चेन घूमता रहता है, हमारा रिबन वहीं पे रहेगा, लेकिन और हमारा पेपर भी घूमता रहेगा। उसके बाद ये जो पोजीशंस है हैमर से उसमें स्ट्राइक करते रहेंगे और कैरेक्टर्स प्रिंट होते रहेंगे। अब चलिए आगे। कैरेक्टर्स फ़ॉन्ट्स कैन ईजिली बी चेंज्ड। इसमें जो है आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसे ए को आप स्टाइलिश बना सकते हो। द प्रॉब्लम ऑफ वेवी प्रिंटिंग बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल में होते हैं, इसलिए बहुत ही कम इसको प्रिंट करता है। डिसएडवांटेज ये है इसके, द टाइमिंग ऑफ हैमर स्ट्राइक इज़ वेरी क्रिटिकल। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसकी हैमरिंग, मतलब हथौड़ा मारना इसके ऊपर, क्योंकि इसके पोजीशंस जो हैं फिक्स होते हैं इसलिए। अब नॉन इम्पैक्ट और नॉइज़ी भी होते हैं इन ऑपरेशन। डिसएडवांटेज मतलब ज़्यादातर ये जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर शोर मचाते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट कह रहा हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ज़्यादातर शोर मचाते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर से बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दे आर नॉट नोइजी, बहुत ये ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं। हाई क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटी के होते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी देती है। आजकल यही प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। गिव गुड ग्राफिक्स क्वालिटी, सपोर्ट मैनी फ़ॉन्ट, बहुत सारे फ़ॉन्ट बहुत से स्टाइल्स दे सकते हैं इसमें। इसमें हमारा सबसे पहला आता है लेज़र प्रिंटर्स। These are non-impact page printer. They use laser lights to produces the dots needed to form the characters to be printed on a page, and hence the name laser printers as shown in figure. देखिए लेजर प्रिंटर जो है
इसमें एक लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है, नाम से ही पता चल रहा है लेज़र प्रिंटर में लेज़र लाइट का सेंसर का उपयोग किया जाता है, तब जाके ये प्रिंटर डॉट फॉर्म में प्रिंट होता है। द बिट्स ऑफ डेटा सेट सेंट बाय प्रोसेसिंग यूनिट एक्ट एज ट्रिगर्स टू टर्न द लेजर बीम ऑन ऑफ। अब एक बिट होता है डेटा का, वो पहले इसको सेट कर देता है कि ऑन करना है प्रिंटर को या ऑफ करना है। उसके बाद द लेजर एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द ड्रम The laser exposed part of the drum attract an ink powder known as toner. टोनर जो होता है हमारे एक प्रिंटर के अंदर ही होता है, उसी के अंदर हमारा इंक पाउडर होता है। तो ये उसको पहले इंक पाउडर को ले लेता है, ठीक है। द अट्रैक्टेड इंक पाउडर इज ट्रांसफर टू पेपर। अब वो जो इंक पाउडर लिया जाता है उसको फिर पेपर के ऊपर डाल दिया जाता है। द इंक पार्टिकल्स आर परमानेंटली फिक्स्ड टू द पेपर बाय यूजिंग द हीट और प्रेशर टेक्निक। उसके बाद वो जो इंक जो है पेपर पे डाला गया उसको परमानेंटली फिक्स्ड करने के लिए हीट का टेक्निक या प्रेशर का टेक्निक उपयोग किया जाता है, ताकि वो जो इंक है हमेशा हमेशा के लिए इस पेपर के ऊपर छप जाए। द ड्रम रोटेट्स बैक टू द क्लीनर वेयर ए रबर ब्लेड क्लीन्स ऑफ द एक्सेस इंक एंड प्रिपेयर्स द ड्रम टू प्रिंट द नेक्स्ट पेज। जो ड्रम है उसको वापस से रोटेट करता है, ताकि जो है उसके अंदर जो ज़्यादा बचा हुआ इंक है वो वापस से ड्रम के अंदर डाल सके, वो टोनर के अंदर डाल सके। वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट होते हैं, गुड ग्राफिक्स क्वालिटी होती है इसकी। डिसएडवांटेज ये है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। अब चलिए आगे। इंक जेट प्रिंटर्स। Inkjet printers are non-impact character printers based on relatively new technology. They print characters by spraying small drops of ink onto paper. अब जैसे इंक जेट प्रिंटर्स के नाम से पता चल रहा है कि इसके ऊपर इंक का उपयोग किया जाता है, जो स्प्रे कर दिया जाता है उसके किसके ऊपर, पेपर के ऊपर इंक स्प्रे किया जाता है। इंक जेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर। इसमें आउटपुट जो है इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, लेज़र प्रिंटर से भी बढ़िया। दे मेक लेस नॉइज़ बिकॉज नो हैमरिंग इज़ डन। ये बहुत ही कम आवाज़ निकालता है क्योंकि इसमें कोई भी हैमर का स्ट्रैक नहीं किया जाता है इन सब चीज़ों में। तो ये बहुत ही शांतपूर्वक और बहुत ही स्पीड में काम करता है। हैव मैनी स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग मोड्स अवेलेबल। कलर प्रिंटिंग इज़ आल्सो पॉसिबल। इसमें कलर भी प्रिंट किया जा सकता है, मतलब अलग अलग कलर के। सम मॉडल्स ऑफ जेट प्रिंटर्स कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्रिंटिंग आल्सो। इसमें अलग अलग तरह के प्रिंटिंग्स कॉपिंग निकाल सकते हैं। एडवांटेज हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, स्लो होते हैं लेज़र प्रिंटर के मुकाबले। क्योंकि इसमें स्लो इसलिए होता है क्योंकि लेज़र प्रिंटर के मुकाबले ये स्लो होता है क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, इसलिए स्लो होना ज़रूरी है, तभी तो ये क्वालिटी बढ़िया देगी। अब थर्मल प्रिंटर पे आ जाओ। Thermal printers are printers that produce images by pushing electrically heated pins against special heat-sensitive paper. Thermal printers are inexpensive and are used in most calculator and many fax machines. ये ज़्यादातर कैलकुलेटर और फैक्स मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं थर्मल प्रिंटर, और ये ज़्यादातर बसों में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम बस में अगर कोई टिकट लेते हैं तो वो कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाता है, तो ये जो होता है हमारा थर्मल प्रिंटर में ही आता है, छोटे से प्रिंट करता है। द थर्मल प्रिंटर प्रोड्यूस इमेज पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस अगेंस्ट स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। एक हीट सेंसिटिव पेपर होता है ये, जो उस मशीन के ज़रिए हीट किया जाता है, उसके बाद हमें वो प्रिंट करके मिल जाता है। थर्मल प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड आर यूज मोस्ट कैलकुलेटर एंड फैक्स मशीन। ये फैक्स मशीन्स में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। अब चलिए आगे। एंड द पेपर टेंड्स टू कर्ल एंड फेड आफ्टर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स। कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद उस पेपर के ऊपर जो भी हमारा प्रिंट होता है वो सारा गायब होने लग जाता है। अब चलिए आगे। LCD एंड LED प्रिंटर्स similar to a laser printer but uses liquid crystal और light emitting diode rather than। अब इसमें आप बोल रहे होगे इसमें मैं डायरेक्ट हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही है ये, जो हेडिंग में बता रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन ही समझ लो। अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि
राइट ए नोट ऑन LCD एंड LED प्रिंटर एंड व्हाट इज़ LCD प्रिंटर, LED प्रिंटर। तो आपको ऐसे जो मैंने बता रहा हूँ, जो ट्रिक लगा रखा है, बस आपको यही लिखना है, बहुत है इतना। सिमिलर टू ए, अब देखिए, LCD सिमिलर टू ए लेज़र प्रिंटर बट यूजेस लिक्विड क्रिस्टल और लाइट एमिटिंग डायोड। ये लेज़र प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें LCD में मतलब लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है, और LED में हमारा लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ किया जाता है, सेंसर का यूज़ किया जाता है। समझ रहे हो ना? बस यही है इसका फुल फॉर्म में, बस लिख दीजिएगा। अब प्लॉटर पे आ जाओ। प्लॉटर हमारा अलग चीज़ होती है, ये भी प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये प्लॉटर हमारा बड़े बड़े साइज़ के प्रिंट करने के लिए, जैसे बैनर हो गया, तुम दुकानों पे देखते हो जो बड़े बड़े साइज़ के जो प्रिंट करके रखे हुए रहते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड ड्राइंग्स। प्लॉटर्स आर जनरली यूज फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग ग्राफिकल इमेजेस सच एज चार्ट हो गया, कोई चार्ट को प्रिंट करना, ड्राइंग को प्रिंट करना, मैप हो गया दुनिया का, इन सब को प्रिंट करना, इंजीनियरिंग साइंटिफिक एप्लीकेशन को प्रिंट करना प्लॉटर का काम होता है। अब चलिए आगे। फ्लैट बेड प्लॉटर होता है एक। फ्लैट बेड प्लॉटर्स, द फ्लैट बेड प्लॉटर इज मोर एक्सपेंसिव, इट यूजेस ए फ्लैट ड्राइंग सरफेस टू विच द पेपर इज अटैच। जहाँ पर हमारा पेपर अटैच किया जाए, देखिए ड्राइंग। फ्लैट बेड में क्या होता है, पूरा फ्लैट होता है, समतल होता है, और इसकी साइज़ फिक्स होती है, इतना ध्यान रखिएगा। इसकी साइज़ फिक्स होती है, और फ्लैट बेड जो होता है एकदम फ्लैट होता है। द फ्लैट बेड प्लॉटर इज मोर एक्सपेंसिव, इट यूज ए फ्लैट ड्राइंग सरफेस टू विच द पेपर इज अटैच्ड। ऑन सम मॉडल द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। अब देखिए मैंने इसमें अलग से इंग्लिश में लिख रखा है ऊपर, देखिए। पेपर इज फिक्स्ड एंड पेपर मूव एंड पेन, पेन है वो वैसे। पेपर इज फिक्स्ड एंड पेन मूव इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन। जो पेपर होता है वो तो फिक्स रहता है, एक ही जगह पे होता है, लेकिन जो पेन होता है जिससे आपका ड्राइंग बनेगा, वो होता है, वो डायरेक्शन जो है एक्स और वाई के डायरेक्शन में मूव अगर उसको एक्स डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट राइट में जाना है, तो लेफ्ट राइट में जाएगा पेन, और अगर वाई डायरेक्शन में जाना है तो वाई डायरेक्शन में भी जाएगा। इट यूजेस ए फ्लैट ड्राइंग सरफेस टू विच द पेपर इज अटैच्ड। ऑन सम मॉडल द सरफेस इज हॉरिजॉन्टल। कुछ मॉडल में ये सरफेस जो होता है हॉरिजॉन्टल में होता है, कुछ मॉडल में वर्टिकल होता है। मतलब ये जो हमारा सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, वर्टिकल में भी हो सकता है। पेपर जो है हॉरिजॉन्टल में रखा जा सकता है, वर्टिकल में भी रखा जा सकता है। वाइल अदर मॉडल्स यूज ए ड्राइंग सरफेस विच इज माउंटेड इन ए नियरली वर्टिकल ओरिएंटेशन टू कंजर्व फ्लोर स्पेस। पैरेलल tracks are located on two sides of the flat surface. A bridge is driven along this track to provide the x coordinate motion. ये जो पेन है, पेन जो है किस पे अटैच है, एक ब्रिज पे अटैच है। उस ब्रिज, जैसे कि हमारा पेपर है बीच में, और साइड साइड से हमारा एक ब्रिज जा रहा है ऊपर से, उस ब्रिज के ऊपर हमारा पेन अटैच है, और उस पेन से हमारा सारा ड्राइंग चलता रहता है। अब देखिए कहाँ गया। हाँ, मूवमेंट ऑफ द राइटिंग हेड रिलेटिवली टू द ब्रिज प्रोड्यूसेस द वाई कोऑर्डिनेट मोशन। अगर पेन जो है हमारा, पेन को अगर एक्स डायरेक्शन में जाना है, तो उसका जो ब्रिज है वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग के अनुसार जो है हमारा पेन भी काम करेगा। पेन के अकॉर्डिंग के अनुसार उसका जो ब्रिज है इधर उधर मोशन करेगा, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। द राइटिंग हेड carries the pen or pencil which can be raised or lowered to provide contact with the paper। मतलब ये है कि इसका जो पेन होता है वो पेपर के साथ कांटेक्ट बनाए रखता है, ताकि उस पे ऊपर ड्रॉ कर दिया जा, मतलब इमेज को बनाया जा सके पेपर के ऊपर। अब ड्रम प्लॉटर पे आ जाओ। इट रोटेट इन वाई डायरेक्शन एंड पेन इज रोटेट इन एक्स डायरेक्शन। इसके अंदर उल्टा है, उल्टा नहीं, मतलब इसके अंदर ये है कि ड्रम के ऊपर ये अटैच होता है। देखिए ड्रम के साइज का है ये, इसमें जो है पेपर फोल्ड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, प्रिंट होता गया, फोल्ड होता गया, प्रिंट होता गया, फोल्ड होता गया, होता गया,
अब देखिए इसमें ये फ़र्क है, फ्लैट बेड में तो फिक्स होता था, और इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करता था इसका पेन, और लेकिन ड्रम प्लॉटर में जो है हमारा इट रोटेट इन वाई डायरेक्शन। जो ड्रम प्लॉटर का है रोटेशन वो वाई डायरेक्शन में होगा, और उसका पेन जो है एक्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे। अब देखिए द ड्रम प्लॉटर्स आर जनरली द लीस्ट एक्सपेंसिव, इट यूजेस ए राउंड ड्रम यूजुअली mounted horizontally and a slide which can be moved along a track mounted axially with respect to the drum. The paper is attached to the drum and the pen is mounted or on the slide. जो है पेपर वो ड्रम के ऊपर अटैच किया जाता है, और पेन जो होता है स्लाइड के ऊपर जो है होता है। The relative motion between pen and paper is achieved by coordinating the relation of the drum with the motion of the slide. जब स्लाइड मूव करता है तो पेन भी मूव करता है। समझ रहे हो ना, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। स्लाइड स्लाइड जो है मूव करेगा, पेन मूव करेगा, उसके बाद ड्रम रोटेट करता रहेगा अपना वाई डायरेक्शन में, और स्लाइड जो है पेन जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि लेफ़्ट और राइट मूव करेगा बस प्रिंट करने के लिए। और ये इसकी लेंथ जो है अनलिमिटेड लेंथ तक इसको प्रिंट करता कर सकता है। ये इस ड्रम की खासियत है। ठीक है, ये सारी खासियत है ड्रम प्लॉटर की। और फ्लैट बेड प्लॉटर में सिर्फ ये है कि उसका साइज़ जो है फिक्स रहेगा, और वो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में इसका पेन मूव करता है ड्राइंग करने के लिए। अब चलिए आगे। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। Computer output microfilm is a technique to produce output and can store several thousands miniature document pages. अभी देखो जो जो मैंने टिक लगा रखे बस वही करना है आपको। माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म अगर आ जाए तो आपको सीधा ये लिखना है कि ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया कर सकता है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म जो है ये ज़्यादातर लाइब्रेरी में या फिर किसी कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन इज पर्टिकुलर यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है, किसी दुकान में यूज़ किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा अगर डाटा हो जाता है तो इसको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। इसी को हम कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन कहते हैं। चलिए आगे ये देखिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन डाटा एंट्री, ये इसमें अलग अलग बात है। देखिए व्हेन द डाटा इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा नॉट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। इसमें यह है कि जब डाटा को आर यूज टू एंटर डाटा नॉट डायरेक्टली टू द, मतलब कंप्यूटर में डायरेक्टली एंटर ना करके नेट इज देन इज कॉल्ड ऑफलाइन डाटा एंट्री। इसको हम ऑफलाइन डाटा एंट्री कहते हैं। जैसे व्हेन पंच कार्ड वर यूज्ड डाटा वाज एंटर ऑन पंच कार्ड्स एंड इट वाज ऑफलाइन एंट्री। जो पंच कार्ड पे यूज़ किया जाता था डाटा वो हमारा ऑफलाइन एंट्री होता था। और when data is directly entered to the computer it is called online entry. The most obvious example of online entry is using keyboard. अब हम जो कीबोर्ड से जो भी डाटा एंटर करते हैं डायरेक्टली हमारे डिस्प्ले को दिखा देता है, तो ये हमारा ऑनलाइन एंट्री हुआ है। इसका एग्जांपल है द डाटा इज एंटर्ड यूजिंग कीज ऑफ कीबोर्ड, डाटा डायरेक्टली गोज टू द कंप्यूटर वेयर इट कैन बी स्टोर और प्रोसेस। और जो डाटा हम कीबोर्ड के माध्यम से जो भी देते हैं वो सारा तुरंत कंप्यूटर के पास जाता है, उसको बता देता है, स्टोर कर देता है उस डाटा को। ऑफलाइन पता चल गया होगा, अलग से जो पंच कार्ड होता है उसके ऊपर हम डाटा को लिखते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर पे सबमिट करते हैं, तो ये हमारा हो गया ऑफलाइन। अब चलिए आगे मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज यूज टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर। टाइपिकली द मदरबोर्ड कंटेन्स द सीपीयू, बायोस, मेमोरी, मास, स्टोरेज, इंटरफेस, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स and all the controllers required to control standard peripheral devices such as the display, screen, keyboard, and disk drive. Collectively, all these chips that reside on the motherboard are known as the motherboard chipset. मदरबोर्ड वो होता है जिसके अंदर सीपीयू अटैच किया जाता है, मेमोरी अटैच होता है, इसके अंदर हमारा पोर्ट यानी जिसके पोर्ट अटैच होता है, पोर्ट अभी पढ़ेंगे हम।
मदरबोर्ड के अंदर ये होता है सारा चीज़ें हमारी जो भी हार्डवेयर्स होती हैं, जो सारी चीज़ें हमारे मदरबोर्ड से अटैच किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, मेमोरी, कुछ भी होता है सारे मदरबोर्ड में होते हैं। अब पोर्ट्स पे आ जाओ। पोर्ट मैंने पहले बोला था, पोर्ट्स का मतलब होता है कि कीबोर्ड को अगर अटैच करना है तो हमें एक पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उस पोर्ट के अंदर ही हम कीबोर्ड को अटैच कर पाएंगे। जैसे यूएसबी पोर्ट में हम कीबोर्ड को अटैच करते हैं, माउस को भी अटैच करते हैं। और पोर्ट्स भी कई टाइप्स के होते हैं, कीबोर्ड, माउस, सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, गेम पोर्ट अलग हो गया, डिस्प्ले वाला पोर्ट अलग हो गया, मॉनिटर का पोर्ट अलग है। इन सब का देखिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट। पहला टाइप है सीरियल पोर्ट। एवरी मदरबोर्ड हैज़ headers for serial and parallel ports for communicating with devices। डिवाइस से बात करने के लिए पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरियल मीन्स वन इवेंट एट ए टाइम। सीरियल पोर्ट का मतलब मेन सीरियल पोर्ट का मेन जो होता है, इसका डेफिनेशन ये है कि एक टाइम में एक ही इवेंट जो है इसमें काम करेगा विद ए सीरियल इंटरफेस। डेटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड वन एट ए टाइम थ्रू ए सिंगल वायर। एक सिंगल वायर से जो है एक टाइम में एक सिंगल वायर में एक ही टाइम पे सिर्फ डेटा बिट्स जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है, मल्टीपल डेटा नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो ना? इसमें एक ही काम होगा, उसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। ये रहा द डायग्राम ऑफ सीरियल 9 पिन। 9 पिन के सीरियल पोर्ट होते हैं। पैरेलल पोर्ट। द पैरेलल मीन्स मोर देन वन इवेंट हैपन्स एट ए टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि कई तरह के इसमें कनेक्शंस हो सकते हैं। 8 कनेक्शन से ज़्यादा, 8 वायर ऑफ कनेक्शन हो सकते हैं, वो भी एक साथ सारे काम करेंगे, वो पैरेलल पोर्ट में कहलाते हैं। पैरेलल मीन्स मोर देन वन इवेंट हैपन्स एट ए टाइम। एक ही टाइम पे कई सारे इवेंट्स हो सकते हैं। सो ए पैरेलल इंटरफेस इज ए कनेक्शन ऑफ 8 और मोर वायर्स थ्रू विच डेटा इज बिट्स कैन फ्लो सिमल्टेनियसली। जिसके ज़रिए डेटा एक ही साथ सारे जा सकते हैं इस वायर के थ्रू। 8 से ज़्यादा वायर्स एक ही साथ यूज किए जा सकते हैं। द डायग्राम पैरेलल 25 पिन डी सब फीमेल कनेक्टर अवेलेबल ऑन द ब्रैकेट इज सोन। ये रहा हमारा सब फीमेल, ये रहा ये हमारा मेल पार्ट है, ये हमारा फीमेल वाला है। तो ये इसमें 25 पोर्ट्स हैं इसके अंदर। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, यूएसबी बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। पेन ड्राइव हो गया या हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन तीनों को हम यूएसबी पोर्ट के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, इट इज़ ए ट्रू प्लग एंड प्ले कनेक्टर। मतलब प्लग एंड प्ले का मतलब है मतलब ये है कि अटैच करो, प्ले हो जाएगा। मतलब जैसे कीबोर्ड को अगर हम कंप्यूटर में अटैच करेंगे तो हमारा कीबोर्ड चालू हो जाएगा, हटाएंगे तो तुरंत हट जाएगा। इसको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं। इन द सेंस द डिवाइस कैन बी अटैच्ड एंड रिमूव्ड व्हाइल द कंप्यूटर इज़ ऑन। इसके अंदर ये होता है कि जब कंप्यूटर ऑन होगा तभी ये जो है हम ऐसा ये सब कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिटेक्ट द डिवाइस एज सुन एज इट अटैच यूएसबी पोर्ट। जब भी हम यूएसबी पोर्ट को हम अटैच करते हैं तो डिवाइस जो हमें बता देता है, डिटेक्ट कर देता है उसको। ऑन द मदरबोर्ड इट इज़ 5 पिन कनेक्टर। और मदरबोर्ड में जो है 5 पिन कनेक्टर्स के होते हैं ये यूएसबी पोर्ट। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया अब ये, और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया पूरा। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स ग्रुप में, यानी कि आपको ये बीसीए के स्टूडेंट्स को शेयर करना है। थैंक यू सर।